A very good evening, everyone. Welcome to the free class organized by Destiny Star. जिज्ञासु जी से रिक्वेस्ट की भृगु नंदी नाड़ी के प्रोग्रेशन ऑन और ट्रांजिट पे फोकस करके सभी को ज्ञान दे। ओवर टू जिज्ञासु जी। थैंक यू अनिरुद्ध और सभी डेस्टिनी स्टार पर उपस्थित ज्योतिष के जिज्ञासुओं का स्वागत और अभिनंदन। और जैसा कि आपको विदित है कि आप भृगु नंदी नाड़ी के बारे में, उसकी बारीकियां, उसका प्रोग्रेशन और कैसे ट्रांजिट में उसको ट्रांजिट यूज करके किस प्रकार से आसानी से प्रिडिक्शन करने की टेक्निक जो हम सीखना चाहते हैं, उसका एक रिकैप इन आने वाले 3 दिनों में हम करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन बोल रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए। दिस विल ऑलवेज हेल्प यू वॉट इज ऑल भृगु नंदी नाड़ी ऑल अबाउट। क्योंकि जब तक आप उसका प्रेफेस नहीं जानेंगे तब तक जो है आपको समझ भी नहीं आएगा कि इसको यूज करने में हमें अल्टीमेटली क्या चीज दिमाग में या माइंड में रखनी है। तो सबसे पहले चीज समझ लीजिए, भृगु नंदी नाड़ी इज द कॉम्बिनेशन ऑब्लिक यूनियन ऑफ प्लैनेट्स एंड इट्स कॉजिटिव इफेक्ट। सिंपल एक लाइन की चीज है कि भृगुनंदी नाड़ी जो है वो एक कॉम्बिनेशन है या यूनियन ऑफ प्लैनेट्स का, यानी कि कोई ग्रह दूसरे ग्रह से जब ऊपर से गुजरेगा, उसके साथ होगा, उसके ट्राइन में होगा, कुछ इसमें स्पेशल कंडीशन है जो हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। यानी कि एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से संबंध होके कौन सा इफेक्ट उसके चेंजेस आएगा, दोनों ग्रह अपनी एनर्जी मिला के जीवन में किस प्रकार का मोड़ देंगे, अच्छा या बुरा। इस चीज को समझने का बेसिक फंडामेंटल जो है वो भृगु नंदी नाड़ी से अच्छी टेक्निक अभी तक हमें फिलहाल नजर नहीं आई। और आप लोग भी अगर सीख जाएंगे तो यू विल ऑल्सो बी हैप्पी कि आपको एक बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि इसमें कोई दशा सिस्टम यूज नहीं है, डिविजनल चार्ट यूज नहीं है, सिर्फ एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट से संबंध, और संबंध की जो कंडीशन है वो आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं भृगु नंदी नाड़ी की यात्रा पे। तो इसमें जो है मेनली, वैसे तो आज हमारा जो चैप्टर है वो मेनली प्रोग्रेशन का है। तो पहली चीज माइंड में सभी लोग ये समझ लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि अब अगला प्रश्न आता है कि प्रोग्रेशन और ट्रांजिट, क्या ये दोनों एक ही चीज हैं, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, और एक ही चीज है तो क्या है, और अलग अलग हैं तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है। इसको समझने की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि इंटरनेट पे अलग अलग तरह के भ्रूण नंदी नाड़ी पढ़ाने वाले उसको अलग अलग तरह से भी इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग कॉमन तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, बट स्टिल हम लोग उसको सबको रिवाइज करके एक बेस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि ट्रांजिट और प्रोग्रेशन दो डिफरेंट डिफरेंट आयाम हैं ज्योतिष के। भृगु नंदी नाड़ी के दोनों आयाम एकदम डिफरेंट हैं, दोनों का यूज हम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो अब सबसे वैल्यूएबल क्वेश्चन की प्रोग्रेशन और ट्रांजिट को के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एकदम सिंपल समझिए कि प्रोग्रेशन जो है वो एक इमेजिनेटिव टेक्निक है, और ट्रांजिट जो है वर्चुअल है, दिखता है। क्योंकि जब ट्रांजिट का मतलब है गोचर, गोचर यानी ग्रह का किसी राशि में किसी जगह पे प्रवेश करना, गोचर यानी ट्रांजिट। तो प्लैनेट अगर किसी राशि में चेंज करेगा, राशि बदलेगा, राशि परिवर्तन करेगा, तो वो तो आकाश में नजर आएगा। ठीक है, ट्रांजिट है। ट्रांजिट आपको सब पता है, पंचांग में दिया होता है कि इस तारीख को, जैसे अभी मकर संक्रांति हुई, तो मकर संक्रांति में क्या हुआ, सूर्य धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में आया। तो ये पूरी दुनिया ने देखा ना कि मकर कॉन्स्टलेशन में सूर्य आया, माना हमने इसको, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेशन जो है कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। प्रोग्रेशन वी हैव टू इमेजिन एंड डिसाइड कि हाँ, इस समय जन्म के समय में ये ग्रह यहाँ पे था, तो प्रोग्रेस करके, और प्रोग्रेशन की अपने कुछ टेक्निक और तरीके हैं जिसके हिसाब से ग्रह प्रोग्रेस करेगा। तो अल्टीमेटली एक मेजर फंडामेंटल समझिए कि ट्रांजिट जो है नजर आएगा, प्रोग्रेशन यू हैव टू इमेजिन इन योर माइंड एंड डू द प्रिडिक्शन। ठीक है। तो आज हम अपनी चर्चा प्रोग्रेशन के फंडामेंटल को समझते हुए, क्योंकि हमारे पास 3 दिन हैं आप लोगों के साथ, तो हम पहले प्रोग्रेशन की जो मिस कॉन्सेप्ट या एक आपने जो इमेज बना रखी है, पहले उसको क्लियर करते हैं और समझाते हैं कि प्रोग्रेशन से मतलब है क्या है। क्योंकि एक चीज तो आप समझिए इतनी देर में, ये इमेजिनेटिव है। ऐसा कोई प्रोग्रेशन आकाश में नहीं होता है, हम उसको इमेजिन करके, जैसे दशा सिस्टम हमने बनाई उसी प्रकार से हमने नाड़ी में प्रोग्रेशन सिस्टम बनाया, प्रिडिक्शन करने के लिए, अपनी हेल्प, अपनी ईज के लिए। ट्रांजिट दृढ़ है, दिखता है, होगा, सामने हो रहा है। ठीक है। प्रोग्रेशन हम इमेजिनेटिव लेवल पे कि यहाँ, और इसको अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो
but this is a very important tool in भृगुनंदी नाड़ी, so you all must be aware of what how। अच्छा, प्रोग्रेशन में देखिए मेनली क्या होता है, क्योंकि ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं, मोस्ट स्लो मूविंग प्लैनेट इज सैटर्न, देन इज जुपिटर और राहु केतु। तो इनके प्रोग्रेशन पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि मंगल, मरकरी, वीनस या सन का प्रोग्रेशन, मून का प्रोग्रेशन नहीं देखा जा सकता है, बट मेजर इवेंट्स लाइफ के जो हैं वो जो हैं, क्योंकि और प्लैनेट्स के अगर हम प्रोग्रेशन बनाएंगे तो बहुत छोटे टाइम के लिए होते हैं, तो शॉर्ट इवेंट्स के लिए वी कैन कंसीडर देम, ट्रांजिट उसके लिए भी है हमारे पास। तो प्रोग्रेशन जो है मेनली हमने स्लो मूविंग प्लैनेट जो हैं राहु, केतु, जुपिटर और सैटर्न से समझने का प्रयास करेंगे। फिर इस यात्रा में जैसे जैसे जो जरूरत होगी वैसा वैसा करेंगे। तो अब एक बेसिक फंडामेंटल समझिए और उसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी 3 नंबर की लग्न है, ठीक है, और यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, और ये मान लीजिए रेट्रोग्रेड है, ठीक है, और ये मान लीजिए 18 डिग्री का है। तो अब जब हम प्रोग्रेशन के पहले हम प्रोग्रेशन के 2 प्रचलित तरीके सीखेंगे जो सोसाइटी में, यूट्यूब में, दुनिया में प्रचलित हैं। फिर हम आपसे कल इस पर चर्चा करेंगे। आपको आज रात भर विचार करने का मौका देंगे कौन से प्रोग्रेशन के तरीके को हमें लेना है, ठीक है, और उसके बाद कल फिर उस पर फुल चर्चा करेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए। तो बड़े सिंपल तरीके से समझिए। आप सबको पता है कि सैटर्न जो है पूरा भचक, यानी अगर ये राशि है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए, ये हमने राशियां भर दी। तो प्रोग्रेशन में आपको पता है कि सैटर्न जो है 30 साल में अपना पूरा चक्कर पूरा करता है। सैटर्न जो है 12 राशियों में, हर राशि में 2.5 साल ट्रैवल करते हुए वापस यहीं पे आ जाएगा, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो ट्रांजिट हो गया कि भाई सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन अब प्रोग्रेशन को समझने का प्रयास करते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत है, जैसे हम सैटर्न का प्रोग्रेशन पहले समझेंगे। सैटर्न को हमने क्यों पकड़ा ये समझ लिए, क्योंकि सारा कर्मा, प्रोफेशन, बहुत सारी चीजें सैटर्न पे डिपेंड करती हैं। ऑल आवर एक्शंस आर सीन फ्रॉम द सैटर्न। तो सैटर्न इज रादर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने सैटर्न से शुरू किया है कि जिससे कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। तो सैटर्न बहुत जरूरी है। अब सैटर्न के लिए जैसे आप समझ लीजिए, सैटर्न का थोड़ा सा पहले आपको परिचय करा दे, क्योंकि कुछ नए लोग भी होंगे, कुछ मिडिल वाले भी हैं, कुछ एडवांस भी हैं। तो एडवांस और मिडिल वालों का रिवाइज हो जाएगा, नए लोगों की जानकारी में इजाफा हो जाएगा। सबसे पहली चीज समझ लिए, सैटर्न इज अ प्लैनेट विच टेल्स अस, जो हमें बताता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है हाउ ही इज गोइंग टू रीप द फ्रूट्स ऑफ द फॉर्च्यून, यानी आपके भाग में जो लिखा है वो उसको आप कैसे पाएंगे, ये सैटर्न है। क्यों? क्योंकि कर्मा का प्लेनेट है। कर्मा करेंगे तो जो आपके भाग में लिखा है वो आप पाएंगे या नहीं पाएंगे, या उसमें कितनी कठिनाई होगी या कितनी इजी मिलेगा, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बाई सैटर्न इन एनी बडीज चार्ट, किसी का भी चार्ट, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, और ये भगवान का डिक्टिम भी है, भगवान का एक रूल भी है, लॉ भी है कि सैटर्न जो है ये आपको करके देगा, ठीक है। यानी कि सैटर्न, किसी के भी चार्ट में सैटर्न वो एजेंसी है, वो प्लेनेट है जो दैट ब्रिंग्स इन ह्यूमन लाइफ व्हाट रीप्स व्हाट एज यू रीप एज यू सो इन योर पास्ट लाइफ। पिछले जन्मों में जो आप करके आए हैं उसी का अच्छा और बुरा फल एज अ जस्टिस, एज अ न्याय का कर्ता सैटर्न आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स यू कैन सिंपली से दैट शनि जो है सबके चार्ट में एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है। अब ये एक कीवर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा माइंड में कि शनि इज एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट। एक्शन करते हैं, कर्मा करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तभी हम उससे अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं और हमारा जीवन चलता है। तो शनि इज कर्मा एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, ठीक है। और शनि जो है जो भी आप एक्शन करते हैं उनके रिजल्ट, क्यों? क्योंकि उसके पास काल पुरुष में देखो तो 10 नंबर यहाँ पड़ता है, 11 नंबर यहाँ पड़ता है। तो जो भी आप कर्म करते हैं उससे मिलने वाला फल भी, उस 11th राशि भी उसके हाथ में होती है। तो जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। अब सैटर्न के प्रोग्रेशन में हमें क्या देखना है, जैसे जैसे सैटर्न प्रोग्रेस करेगा, घूमेगा चार्ट में, जिन जिन प्लैनेट्स के ऊपर से गुजरेगा या जो प्लैनेट्स नेटल में जहां जहां पे होंगे वो हमें कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, राइट। इस चीज को हमें यहाँ पे समझना है। तो अब जैसे मान लीजिए, अच्छा, अब इसको इसको इसी कड़ी में, अब क्योंकि हम हमारा मेनली प्रिडिक्शन भी सिखाना आपको पर्पस है, तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे हमें जानकारी क्या मान ली है कि सैटर्न जन्म के समय में किसी जातक का मिथुन राशि में सैटर्न है और सैटर्न 18 डिग्री का है और वक्री है, ठीक है। तो अब जैसे
नाड़ी को अगर आपको सीखना है तो आपको फिर राशियों के एनवायरनमेंट को भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, जो हम आगे डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम ये मान के चलें कि आपको मिथुन राशि के कारतत्व आते हैं, एक रिवाइज फॉर्म में हम बता देते हैं। ठीक है, अब जैसे मिथुन राशि जो है वो कॉमर्स और ट्रेड और अकाउंट्स मैटर की राशि है, बल की भी राशि है, पराक्रम की भी राशि है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि 3 नंबर यहीं पे पड़ा था, वो तो हम चार्ट सैटर्न की क्योंकि बात करते थे, हम सैटर्न को यहाँ घुमा के लाए, हो सकता है उसकी लग्न मीन हो, धनु हो, कन्या भी हो सकती है, दैट इज नॉट द इशू। फिलहाल सैटर्न को क्योंकि समझाने की बात है तो उसको हम फर्स्ट हाउस में लेके आपके लिए आए हैं समझाने के लिए। तो मोटा मोटा समझिए कि थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, सैटर्न इज ऑल अबाउट कर्मा। तो इस जातक का कर्मा कहीं ना कहीं जो है टीचिंग से, बिजनेस से। ठीक है, क्योंकि बुध बुध की राशि है मिथुन, मिलने जुलने की, दो लोग इसमें लड़का और लड़की यूनियन ऑफ जोड़ा एक है, तो ये एक दूसरे से एसोसिएशन यानी बिजनेस भी, मिलना जुलना भी बताते हैं। तो एक हमें रफ आइडिया कैसे शुरू करेंगे चार्ट को प्रिडिक्ट करना, इसको समझिए। क्योंकि मिथुन राशि में डोमेन होते हैं, ठीक है, हाउ प्रोफेशनली यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू पीपल्स, फिर वो चाहे टीचिंग करके हो, ठीक है, चाहे एस्ट्रोलॉजी करके हो, या अकाउंटेंसी करके हो, या बिजनेस करके हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथुन राशि के डोमेन में कॉमर्शियल, ट्रेड, अकाउंट्स मैटर, ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, और इंटेलिजेंट राशि है। ठीक है, अब देखिए, मिथुन राशि इज अ साइन, इज राशि जोडियक साइन ऑफ मरकरी। मरकरी इज ऑल अबाउट योर इंटेलेक्ट, यानी कि, और कर्म, और सैटर्न इज कर्मा, यानी कर्मा इज एसोसिएटेड और एडेड अप। कर्मा किससे जुड़ा हुआ है इस जातक का? इंटेलिजेंस से जुड़ा है। यानी ही ये जो भी कर्मा करेगा तो हो सकता है फिजिकल वाला कर्मा कम करे, लेकिन इंटेलिजेंस वाला कर्मा करने की गारंटी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये प्रोग्रेशन को आगे बढ़ने से पहले हमने आपको एक छोटा सा एक हिंट दिया कि कैसे जो है चीज़ों को समझना है। अभी हम जब प्रोग्रेशन सीख रहे हैं तो हम पहले इस 18 डिग्री को भी हटा देते हैं, इसको अगले राउंड में सीखेंगे। अब हमने मान लिया कि सैटर्न जो है, सैटर्न को हम घुमा के लग्न में ले आए राशि सहित। मान लीजिए इसकी लग्न ये 2 नंबर थी, लेकिन और मिथुन में सैटर्न था, तो हमने सैटर्न को समझने के लिए फिलहाल सैटर्न को यहाँ पे ले आए हैं समझने के लिए। ठीक, अब देखिए सैटर्न जो है कैसे रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा, इसको समझिए। सेट, अब यहाँ पे हम प्रोग्रेशन, प्योर प्रोग्रेस, अच्छा प्रोग्रेशन पे समझिए, प्रोग्रेशन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिए जो हम कहने जा रहे हैं। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन जो है 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है मेजर, नोट कर लीजिए, और एक होता है माइनर। अब हम दोनों चीजों को आज समझेंगे, व्हाट इज मेजर प्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड व्हाट इज माइनर प्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न। ठीक है, कहते हैं प्रोग्रेशन में, अब यहीं से चैप्टर शुरू हो रहा है असली प्रोग्रेशन का, कि सैटर्न जब जिस हाउस में भी बैठा हुआ है, इसको फॉर्चुनेटली हमने फर्स्ट हाउस बना दिया है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, लगन आपकी कोई भी हो, सैटर्न जिस हाउस में भी बैठता है वो जो है 0 से लेके 30 साल तक यहाँ के रिजल्ट देता है। ठीक, सैटर्न जो है 0 से 30 साल तक यहाँ पर के रिजल्ट देगा। ठीक, यानी कि 30 साल तक जातक की पर्सनालिटी डेवलप होगी, वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। 30 साल तक हमेशा फर्स्ट हाउस के रेफरेंस में रिजल्ट मिलेंगे। कहने का मतलब है जो भी जहां भी सैटर्न बैठा हो, अब ठीक है सैटर्न यहाँ बैठा हो सकता है तो कर्मा की राशि पड़ जाएगी, तो यानी पहले 30 साल में कर्मा करना पड़ेगा उसे। यहाँ बैठा होगा तो धर्म की राशि है, धर्म करना पड़ेगा। यहाँ पंचम में मान लीजिए 3 नंबर यहाँ पे होता तो सैटर्न कहीं पर भी हो सकता है। तो ये जो है 0 से 30 साल का रिजल्ट सैटर्न उस राशि का देगा जहां पर सैटर्न स्थित हो, फिर चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। 30 साल तक सैटर्न जो है ये है मेजर, अभी प्रोग्रेशन नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद 31 से 60 तक का रिजल्ट हम ये एज्यूम कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे। देखिए ये यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेशन इज, मैंने भी क्या बोला, इमेजिनेटिव है। तो हम ये मान लेंगे कि प्रोग्रेशन 31 साल से 60 साल तक बेस में रहेगा सेकंड हाउस, परिवार, खून के रिश्ते, अर्निंग, पैसा बचाना, ऑल थिंग्स मोस्टली रिलेटेड टू सेकंड हाउस। ठीक है, सेकंड हाउस। ठीक है, 30 साल यहाँ पे, 30 साल यहाँ पे, और नॉर्मली 90 साल तक का ले लेना चाहिए, तो यहाँ पे 61 से 90, नॉर्मली यहाँ तक सैटर्न का मेजर प्रोग्रेशन खत्म हो जाता है। क्योंकि 30 साल अगर मान लो यहाँ का रिजल्ट दे रहा है तो 30 साल यहाँ, तो 90 साल एक इंडिया में इस समय एवरेज एज 90 साल, हमने बहुत ही कह दी 90 साल में। फिर जैसे 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाता है तो तीसरे हाउस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। सैटर्न से तीसरा हाउस जो भी होगा, जैसे मान लीजिए सैटर्न यहाँ बैठा तो तीसरा हाउस भाग्य का होगा, तो 60 से 90 पिता, हायर, फॉरेन, धर्म, कर्म। ठीक है, जितने भी
थर्ड हाउस जैसे यहाँ पे सैटर्न है तो ये थर्ड हाउस बना, मान लीजिए सैटर्न यहाँ है तो थर्ड हाउस ये बना, तो यानी कि 60 से 90 भी उसका कर्मा जारी रहेगा। ठीक है, समझने वाली बात। जैसे इस केस में थर्ड हाउस में 60 से 90 का रिजल्ट मेजर प्रोग्रेशन में, इसको कैंप बना लेंगे, इसको बेस बना लेंगे। ठीक है, इसको बेस बना लेंगे और फिर इसके बेस बना के और पूरे चार्ट के रिजल्ट हमको मिलेंगे। तो ये मेजर प्रोग्रेशन है, यानी कि सैटर्न का 0 से 30 साल तक जिस जहां पे सैटर्न चार्ट में बैठा है, फिर अगले 30 साल तक उससे अगले घर, फिर उससे 30 साल तक उसका अगला घर। नॉर्मली 3 प्रोग्रेशन में मेजर 3 सैटर्न के 3 मेजर प्रोग्रेशन में जीवन लगभग खत्म हो जाता है। बहुत किसी का 90 से ऊपर चला जाए तो 90 से 120 इसको कर लो। नॉर्मली इतना तो कलयुग में इतनी एज अब है भी नहीं। ठीक है, फिर भी समझ लो। अब ये तो हो गया मेजर प्रोग्रेशन। अब माइ अब ऑब्वियस सी बात है, क्या सैटर्न जो है 30 साल तक सिर्फ यहीं के रिजल्ट देगा? ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर सैटर्न 31 से 60 तक यहीं के रिजल्ट देगा? तो ये भी नहीं हो सकता। रिजल्ट तो सबके मिलेंगे, ओवरऑल लाइफ के मिलेंगे। या 61 से 90 सैटर्न सिर्फ यहीं के रिजल्ट देगा, यहाँ पे जो साइन पड़ा सिंह राशि या यहाँ पे जो कर, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आता है माइनर प्रोग्रेशन का नंबर, और माइनर प्रोग्रेशन को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, अब कहते हैं कि 0 से 30 साल तक तो ये हाउस एक्टिवेटेड है, यानी आदमी को अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी पर्सनालिटी है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी होनी है, लमसम अगर शादी की बात है तो शादी भी होनी है, बच्चे भी कोई एक आध हो जाए। 30 साल में लग्न को ही सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, 30 साल के बाद फिर आदमी परिवार और चीज़ों के लिए भी करना शुरू करता है। तो अब मेजर के बाद अब माइनर प्रोग्रेशन को समझ लीजिए, तो आपकी एक 50% जीत आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो कहते हैं कि अब हमने मान लो 12 राशि का जो भचक्र है वो 30 साल का है। तो 30 साल को अगर हम 12 राशियों में डिवाइड कर लें, 30 साल को 12 राशियों में डिवाइड कर दें तो नियर अबाउट 2 years 6 month आ जाएगा। 2 साल 6 महीने। ठीक है, या इसको 2.5 साल भी कह सकते हैं आप, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो। तो अब माइनर प्रोग्रेशन पे आ रहे हैं, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। तो यानी कि अब मैं यहाँ पे ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ माइनर प्रोग्रेशन के लिए, ब्लू पेन से हमने लिखा था मेजर प्रोग्रेशन। तो यानी 0 से 2 years 6 month तक यहीं के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, यानी 30 साल के मेजर सैटर्न के प्रोग्रेशन में जो कि बेस कैंप यही रहेगा, उसमें 0 से 2 साल 6 महीने यानी करीब, क्योंकि 2.5 साल का यहाँ का रिजल्ट है। यानी 2.5 साल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई, अब समझिए 2.5 साल की जिंदगी उसकी कैसी होगी, वो ये हाउस बताएगा। और यहाँ पे अगर कोई और प्लेनेट बैठा है या कोई प्लेनेट की दृष्टि है, उसका रिजल्ट मिलेगा। इसको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब हम किसी बच्चे के 2.5 साल का अगर हमको प्रोडिक्शन करना है कि 2.5 साल उसके लिए कैसा रहेगा, तो ऑब्वियसली 2.5 साल का बच्चा कर्मा करेगा। ठीक है, उसका कर्मा क्या है? थोड़ा बहुत हिले ढुलेगा, घुटने घुटने चलना शुरू करेगा। तो क्योंकि सैटर्न यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल सैटर्न है, अब नाड़ी के रूल्स को समझ लीजिए, उस हिसाब से आपको प्रिडिक्शन करना है। तो नाड़ी के बड़े सिंपल सिंपल से रूल हैं कि नाड़ी में जो प्लैनेट जहां भी होता है उसके ट्राइन में मतलब उस 1 5 और 9 ये चांस है। यहाँ पे तो यूनिवर्सल 1 5 9 बन रहा है, जैसे यहाँ पे होता तो यहाँ का 5वां घर ही होता, 9वां घर ही होता। तो इस राशि से जो भी 5वीं राशि होगी और जो भी 9वीं राशि होगी, वो एक ही डायरेक्शन की राशि होते हैं। अगर जैसे मान लो यहाँ 3 लिखा है तो 3 7 11 जो है वो एक ही डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली राशियां हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई प्लेनेट मान लो जैसे राहु यहाँ पे बैठा है और मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो अब हम ये माना जाएगा, अब इसको बहुत ध्यान समझिएगा, यानी कि 0 साल से 2.5 साल तक, 2 साल 6 महीने तक सैटर्न जो है राहु और मंगल के रिजल्ट भी 2.5 साल तक बच्चे को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो जिस भी राशि, जैसे यहाँ पे 3 नंबर राशि पड़ रही है, तो इसके जो ट्राइन में 5वें और 9वें स्थान पे जो अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट भी वो एक ही डायरेक्शन में, वो कंजंक्ट माने जाते हैं। आप इसको आसान भाषा में कह लो कि ये माना जाता है क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो ट्रेन जिस जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है वो एक ही डब्बे पे सवार है, तो ऑब्वियसली जब ट्रेन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो सब वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए इसको कंजंक्ट भी कह सकते हैं। और 2.5 साल तक रिजल्ट यहाँ पे आपको राहु और मंगल के भी मिलेंगे। तो राहु और मंगल के रिजल्ट के लिए अब प्रिडिक्शन करने के लिए 2.5 साल के लिए जरूरी है। किसी बच्चे के 2.5 साल के तक के उम्र में क्या प्रिडिक्शन होंगे, ये बताने के लिए ये जरूरी है कि हम मंगल को भी जाने, राहु को भी जाने, सैटर्न को भी जाने, मिथुन राशि को भी जाने। इनको जब हम कंबाइंड कर पाएंगे तब हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये तुमने मान लिया कि सैटर्न राहु और मंगल कंबाइंड बैठे हुए हैं, उनका इम्पैक्ट आना बाना रिजल्ट इनसे मिल के आएगा। अब जैसे राहु जो है मान लीजिए फॉरेन एलिमेंट है, एक पकड़ा हमने राहु, राहु राहु कैन बी 50 चीजें।
न्यूमरस नंबर ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू राहु। राहु एयर भी है, एयर मतलब गैसियस फॉर्म भी है, ठीक है। तो अब एक एक को पकड़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो राहु जैसे फॉरेन एलिमेंट है। अब सैटर्न, अब यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट जो वैदिक के हैं, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी को हम वैदिक ज्योतिष तो कह ही सकते हैं, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन स्टाइल वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन है तो वैदिक से निकला। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि सैटर्न की राहु से तो दोस्ती है, सैटर्न की मंगल से दोस्ती नहीं है। मंगल सैटर्न का शत्रु भी है और मंगल राहु का भी शत्रु है। तो मंगल जो है वो चोट चपेट, ब्लड का कारक, परेशानी का कारक। अब 2.5 साल के, अब लेकिन यहाँ पे उम्र का भी देखना है। अब यही 25-26 साल का होता तो प्रिडिक्शन अलग तरीके से करते, नहीं 2.5 साल के बच्चे में हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है बच्चा बेड से नीचे गिर सकता है लापरवाही करने पे, कोई मंगल चोट लगने का कारक है, ठीक है। समझने की कोशिश है उसी प्रकार। अब 2.5 साल में अगर राहु, अब एक राहु का एक एलिमेंट ले लेते हैं। राहु जो है, मान लीजिए राहु जो है बैक्टीरिया और वायरस की प्रॉब्लम है। राहु इज बैक्टीरिया एंड वायरस ऑल्सो, क्योंकि राहु से बैक्टीरिया, वायरस और संक्रमण रोगों को भी देखा जाता है, ठीक है। 3 नंबर जो है, मान लीजिए हमारा गला है, कंधा भी है और सेकंड हाउस तक गला होता है, मिथुन राशि भी, विंड पाइप है, या चीजें। तो अब यानी कि बच्चा 2.5 साल तक दूध पलट सकता है, उल्टी कर सकता है, क्यों? क्योंकि राहु जो है चीजों को उगलने का कारक है, उगल देता है राहु, ठीक है। तो इसका मतलब कि हो सकता है, देखिए हमें क्योंकि 2.5 साल के एज फैक्टर के हिसाब से चीजों को समझना है। और प्लेनेट ट्राइन में अभी हो सकता है यहाँ पे कोई प्लेनेट और बैठा भी होता तब हम उसको जोड़ते, लेकिन फिलहाल 2.5 साल में हम जो भी ट्राइन में प्लेनेट होंगे उनकी क्वालिटी के हिसाब से इस 2.5 साल की इसकी उम्र को, और ये प्रोग्रेशन है 2.5 साल का प्रोग्रेशन। इसका मोटा मोटा मतलब आप समझिए कि सैटर्न जो है 1 डिग्री 1 साल में प्रोग्रेस करता है चार्ट में। गोचर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रेशन का, यानी सबसे आसान नियम है कि सैटर्न विल प्रोग्रेस 1 डिग्री इन 1 ईयर, ठीक है। तो हमने मोटा मोटा मान लिया 30 साल में ये डिग्री यहाँ से यहाँ तक पार करेगा। लेकिन अभी आप कुछ समझदार लोग सोचेंगे कि अभी तो उन्होंने 18 डिग्री का सैटर्न बताया था, तब तो फिर तो उसको जो है 12 ही साल में हाउस पार कर जाना है। इसीलिए हमने कहा देयर आर 2 सिस्टम ऑफ प्रोग्रेशन, जो दोनों पे डिस्कशन अभी करेंगे। पहला सिस्टम पहले समझ लो। तो यानी कि अब इसके बाद समझिए, तो सैटर्न तो यही रहेगा 30 साल तक, मतलब 30 प्रोग्रेशन में सैटर्न 30 साल यही माना जाएगा। सैटर्न तो ट्रांजिट में तो बढ़ रहा है, हमें ट्रांजिट से अभी कोई लेना देना नहीं है। हमने इमेजिन कर लिया कि 2.5 साल तक सैटर्न ने यहाँ का रिजल्ट दिया, और फिर 2 इयर्स और 6 मंथ से 5 इयर्स तक का रिजल्ट यहाँ का देगा सैटर्न। यानी कि अब सैटर्न प्रोग्रेस करके यहाँ पे चला गया सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस के रिजल्ट फर्स्ट हाउस यानी लग्न को मिलेंगे। सेकंड हाउस क्या है हमारा? बोलना, यानी कि हो सकता है थोड़ा लेट बोलना शुरू करा, बोलना शुरू किया, परिवार से मिलना शुरू किया, खाने पीने की हैबिट्स में चेंज हुआ, ठीक। अब फिर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं। तो अब देखो, एक तो हमने जब यहाँ पे सैटर्न था 2.5 साल, तो यहाँ पे ये ट्राइन पकड़ा था हमने कि उसके ट्राइन में कौन कौन था। अब हमने एक इमेजिन कर लिया कि 2.5 साल से 5 साल तक सैटर्न यहाँ पे रहेगा सेकंड खाने में, यानी सेकंड प्रोग्रेस करके अब सेकंड खाने में चला गया। और ये कहीं आसमान में जाता नहीं है, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अब हमें 2.5 साल यहाँ का रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई प्लेनेट हो सकता है, अभी हम गोला बना रहे हैं मतलब इसमें प्लेनेट लिखेंगे। तो इसके ट्राइन में 1 2 3 4 5 यहाँ पे कोई प्लेनेट हो सकता है, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे कोई प्लेनेट हो सकता है। तो यहाँ 2.5 साल के जो रिजल्ट हैं, ये पहला स्टेप है। ऐसे ही 2 12 में भी देखते हैं, 3 7 11 और भी चीजें देखते हैं, जो कि BNN के एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ये पहला एस्पेक्ट हम ट्राइनल सीख रहे हैं आज, ठीक है। तो अब जब 2.5 साल से 5 साल के बीच का हम रिजल्ट, प्रोग्रेशन का रिजल्ट बताएंगे, तो हम ये देखेंगे हमें ट्रांजिट ट्रांजिट से कोई लेन देन नहीं कि वो वहां पहुंचा सैटर्न ने नहीं पहुंचा। हमने इमेजिन करके सैटर्न को वहां पे 2.5 साल के लिए बैठा दिया है, ठीक है। 2.5 साल में 30 महीने होते हैं, और हर महीने 1 1 डिग्री जो है सैटर्न चलेगा सेकंड हाउस में। और इसका रिजल्ट हम बताएंगे यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट हुआ, सैटर्न सैटर्न तो चलिए हमने इमेजिन कर लिया, इमेजिनेटिव सैटर्न यहाँ गया, कोई प्लेनेट हो सकता है उसके ट्राइन में पंचम में कोई प्लेनेट हो सकता है, उसके ट्राइन में नवम में कोई प्लेनेट हो सकता है। यहाँ से ये हाउस नवम है, तो यहाँ के 2.5 साल से 5 साल के रिजल्ट, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर है, ठीक है। तो जब जुपिटर है तो ट्राइन में जुपिटर है, तो जुपिटर भी यहाँ पे रिजल्ट देगा, यानी परिवार जो है कोई धार्मिक अनुष्ठान करा सकता है। अब क्योंकि जातक का है, तो जातक का मुंडन संस्कार हो सकता है, जातक का यज्ञोपवीत, जो भी 5 साल के बीच में जुपिटर एक धार्मिक अनुष्ठान, जातक अपनी कुल देवी के वहां जा सकता है, फैमिली के साथ किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकता है। ये तो जुपिटर के एस्पेक्ट हमने आपको बताए, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वीनस है,
तो जब वीनस यहाँ पे है तो वीनस, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज वीनस ऑल अबाउट इन नाड़ी। नाड़ी में वीनस पैसा है। तो हो सकता है जातक के कोई मामा चाचा आए उसको सोने की चेन गिफ्ट कर दें। कोई 2.5 साल के बच्चे को वीनस से कोई बहुत ज्यादा लेना तो नहीं है। वीनस क्या है, हो सकता है उसको बढ़िया सी प्रैम मिल जाए, बढ़िया सा झूला मिल जाए, उसके लिए जो वीनस की चीजें हैं वो उसको हो सकता है कोई बहुत अच्छे सुंदर कपड़े मिल जाएं, बढ़िया पायल कोई दे दे, कोई कुछ, मतलब देखिए हमारे लिए और आपके उम्र के हिसाब से वीनस चेंज होता रहेगा। अब एक 24 साल के इंसान के जीवन में वीनस क्या लेके आ सकता है, एक 50 साल के इंसान के जीवन में वीनस क्या लेके आ सकता है, और एक 5 साल 2.5 से 5 साल के बच्चे के जीवन में वीनस क्या हो सकता है, उसके सबसे सुंदर खिलौने, उसके महंगे खिलौने। ठीक है, तो वीनस इज ऑल अबाउट एडिशनल वेल्थ एंड लग्जरी। तो बच्चे को लग्जरी कैसे, और परिवार का हाउस एक्टिवेटेड है और यहाँ पे कर्मा भी एक्टिवेटेड है, मतलब टाइम में क्या क्या ये राशियां भी देख लो। तो अगर हाउस, सेकंड हाउस एक्टिवेटेड तो घर, तो इसके किस्मत से इसके परिवार में महंगी महंगी चीजें आएंगी। गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल है, कोई इसमें दिमाग तो लगाने की जरूरत ही नहीं। और अभी हम प्रोग्रेशन भी साथ साथ सीखते चल रहे हैं। नॉर्मली प्रोग्रेशन का तो हम एक तरीका एक बार बता देते, फिर आपको प्रिडिक्शन सिखाते हैं। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा लेके साथ चल रहे हैं। एक बार आप प्रोग्रेशन का आइडिया आपको लग जाएगा, फिर प्रिडिक्शन कल से स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे जब सैटर्न आगे बढ़ेगा। तो अभी सैटर्न जो है पहले 30 साल तक सेल्फ और पर्सनालिटी को बेस बना के रिजल्ट देगा। 2.5 साल यहाँ के, 2.5 साल यहाँ के। जब यहाँ के देगा तो उसके ट्राइन में हमें देखना है मेनली। बाकी ट्राइन के अलावा भी देखना है जो धीरे धीरे पढ़ेंगे, कि जैसे मान लो यहाँ से कोई 2/12 यहाँ पे कोई प्लेनेट हुआ तो उसके कैसे रिजल्ट देखेंगे, उसके आगे कोई प्लेनेट हुआ तो 2/12 मतलब एक दूसरे से 212 पोजीशन। उसी प्रकार 3 7 11 की भी एक पोजीशन होती है, उसको भी सीखना है, लेकिन पहले ट्राइन को समझ लो। अब अभी पहला ही मेजर प्रोग्रेशन अभी पहले हाउस का ही चल रहा है। अभी हम 31 से 60 वाले पे नहीं आए हैं, लेकिन हम पहले हाउस के 0 से 30 के मेजर प्रोग्रेशन में ये जो है हम यहाँ पे 2.5 साल से 5 साल यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद 5 से 7.5 लिख रहे हैं। 7.5 का मतलब 7.5 साल। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, हम 6 मंथ ईयर और मंथ नहीं लिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब बेस यही रहेगा 0 से 30, यानी मेजर प्रोग्रेशन अभी नहीं चेंज हुआ है। लेकिन माइनर प्रोग्रेशन में सैटर्न अगले 5 से 7.5 साल के बीच में ये हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा। जब ये एक्टिवेटेड हो जाएगा तो इसके रिजल्ट आपको कैसे बताने, ये समझ लीजिए। इसका ट्राइन ये वाला हो गया, यानी यहाँ एक गोला बना दिया, यहाँ पे भी कोई प्लेनेट हो सकता है, ये भी गोला बना दिया, और एक 1 2 3 4 5 एक ये गोला बना दिया। ये गोला जो हमने बनाया है, समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई भी प्लेनेट नेटल चार्ट में हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो माइनर प्रोग्रेशन में, सैटर्न के माइनर प्रोग्रेशन में, ठीक है, 5 साल से 7.5 साल तक जातक की जिंदगी में क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो जब सैटर्न मरकरी के ऊपर से, प्रोग्रेसिव सैटर्न मरकरी के ऊपर से आया, और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ प्रोग्रेसिव सैटर्न दिखाई नहीं देगा, ट्रांजिट का सैटर्न दिखाई देगा। हम प्रोग्रेसिव सैटर्न को इमेजिनेटिव मांग रहे हैं कि इतने डिग्री चल के वो जो है थर्ड हाउस में इस समय 5.5 से 7.5 साल में वो तीसरे हाउस का रिजल्ट देगा। अब तीसरा हाउस पराक्रम का है, पड़ोसी का है, ठीक है। तो और साथ में क्योंकि वहाँ मरकरी बैठा है तो मरकरी बुद्धि और पढ़ाई लिखाई का कारक है, तो हो सकता है उसकी पढ़ाई लिखाई चालू हो जाए। आजकल तो बच्चों की पढ़ाई 2 2.5 साल में ही चालू हो जाती है, प्रेप में भेज देते हैं। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे हैं। जब बच्चों को 5 6 साल में भेजा जाता था, क्योंकि ये उम्र, ये कुंडली नियर अबाउट 75 की है, तो 75 साल में 5 6 साल पे ही बच्चों को पढ़ने भेजते थे। इतनी आज की तरह नहीं कि 2 3 साल में भेज दें, 4 साल में। तो यहाँ से 5 से 7.5 में मरकरी, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, मरकरी नहीं भी हो सकता। मरकरी अगर यहाँ पर होगा तो भी पढ़ाई चालू होगी, मरकरी अगर यहाँ पे होगा तो भी पढ़ाई या बुद्धि खुलेगी उसकी। और साथ में पराक्रम का हाउस है, तो पड़ोसियों से मिलना जुलना, घर के बाहर निकलना, काकी चाची को पहचानना, पड़ोस में जाके इधर उधर दौड़ भाग लगाना मोहल्ले में, क्यों, क्योंकि अड़ोस पड़ोस का हाउस भी थर्ड हाउस है। तो ये तो मरकरी की बात करी। अब जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मून होता, नेटल का मून, ठीक है। तो मून क्या है, मून ट्रैवलिंग है, थर्ड हाउस भी ट्रैवलिंग है, घर बदल सकता है क्योंकि ये घर है। घर से 12वें में सैटर्न आया, कर्मा, यानी कर्मा किससे एसोसिएटेड हो गया, माँ से एसोसिएटेड हो गया, ट्रैवलिंग से एसोसिएटेड हो गया, पैसे से एसोसिएटेड हो गया। और हाउस वाइफ घर से 12वां, तो हो सकता है मकान उस समय चेंज कर सकता है 5 से 7.5 साल की उम्र में। तो अल्टीमेटली प्रोग्रेशन के साथ जो थोड़ी बहुत हम आपको कारतब जो जोड़ रहे हैं, उससे आपको देखिए ये सब डिटेल में करेंगे आगे कि किसके साथ होने पे कैसे होगा। वो आज हमारा चैप्टर नहीं, आज हमारा चैप्टर है प्रोग्रेशन, पहले आपको हम समझाएं। क्योंकि अगर प्रोग्रेशन नहीं समझाएंगे तो फिर जब प्लान, और यहाँ पे अभी तक समझ लीजिए सिर्फ इमेजिनेशन चल रही है। प्रोग्रेशन मीन्स इमेजिनेशन। वो कोई
इवेंट नहीं है जो आकाश में होगा, ट्रांजिट तो इवेंट है जो आकाश में होता है, चेंज होता है सैटर्न। यहाँ तो सिर्फ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बेस यही है 0 से 30 साल, अभी 30 साल का चक्कर घुमा रहे हैं। उसी प्रकार 7.5 से 7.5 से 10 साल ये वाला हाउस एक्टिवेटेड होगा। तो अब इसका ट्राइन क्या होगा, देखिए सबके ट्राइन, तो पहले ट्राइन को समझ लीजिए, फिर कल 3 11 और सॉरी 2 12 और 3 7 11 समझ। तो इसका ट्राइन देखिए क्या, 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट होगा और या यहाँ पे कोई प्लेनेट हो, तो ये ट्राइन बन जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इसका रिजल्ट भी यहाँ पे बैठे प्लेनेट, और जरूरी नहीं कि प्लेनेट बैठे हों, अगर मान लो ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, कोई प्लेनेट नहीं है, सिर्फ सैटर्न जो है प्रोग्रेशन का आया है, तो उस समय जीवन नॉर्मली 7.5 से 10 साल के 2.5 साल का जो पीरियड होगा, वो तो कहते हैं यार कुछ मजा लाइफ में, सब नॉर्मल चल रहा है, सब जो चल रहा है जैसे ही चल रहा है। तो अगर कोई प्लेनेट ट्राइन में भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लाइफ चल रही है, कोई खास विशेष उतार चढ़ाव नहीं है। उतार उतार चढ़ाव के लिए जरूरी है कि यहाँ पे प्लेनेट हो या उसके ट्राइन में प्लेनेट हो, पहले स्टेप में। हम बार बार ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोग हमारी बात को पकड़ ना लेना, इसके अलावा भी 2 पॉइंट और भी होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे प्रोडिक्शन के लिए, यहाँ पे कोई प्लेनेट, यहाँ पे प्लेनेट, या इनसे 3 3 से 11वें में प्लेनेट, सातवें सातवें में भी दृष्टि आती है, तो वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट अभी थोड़ा अगली बार सीखेंगे। तो अब ये समझिए कि अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, सेट 30 साल के मेजर प्रोग्रेशन में माइनर प्रोग्रेशन 2.5 2.5 साल के बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप ये समझिए कि 27.5 से 30 साल में यहाँ का ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह 2.5 2.5 साल जब आप आगे बढ़ाते जाएंगे और सबके ट्राइन देखते जाएंगे, तो अल्टीमेटली 27.5 से 30 साल में ये वाला हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे तो सैटर्न प्रोग्रेशन का आ गया, ठीक है, और इसके ट्राइन में 1 2 3 यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट हो, ठीक है, और या यहाँ पे कोई प्लेनेट हो, तो इसका ट्राइन देख लीजिए कौन, यहाँ 1 2 3 4 5 और 9 ये हो गया, ठीक है। तो वैसे ही ट्राइन की पोजीशन बनानी है। तो अब हमारा पहला मेजर प्रोग्रेशन खत्म हो गया, क्योंकि 27.5 साल से लेके 30 साल तक सैटर्न, प्रोग्रेसिव सैटर्न जब यहाँ पे होगा, तो हमारा इस हाउस का रिजल्ट हमको मिल गया, ठीक। अब हम इमेजिन करेंगे प्रोग्रेशन को, 31 से 60 साल तक सैटर्न यहाँ के रिजल्ट देगा, यानी अब जा तक जो है परिवार के लिए सोचेगा, घर को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने व्हाट, सेकंड हाउस इज व्हाट, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट व्हाट आई पजेस। तो आई नहीं कि अब मेरा क्या है, मेरे नाम का क्या है, मैंने क्या कमाया, मैंने क्या बचाया, तो अगले 30 साल वो इन पर काम करेगा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा वाहन, मेरे बच्चे कैसे सेटल होंगे, मेरी नौकरी कैसे चलेगी, मेरा यानी 31 से 60 साल तक जो प्रोग्रेशन है, वो जो है सेकंड हाउस को बेसमेंट बना के चलेंगे। अब यहाँ पे 1 मिनट का हम आपसे टाइम लेंगे, थोड़ा सा पुराना रब कर दें, तब आपको समझ में आएगा, तो कितना भी फालतू है। तो प्रोग्रेशन बहुत टफ नहीं है, अभी हम आपको और आसान तरीके से भी समझाने का प्रयास कर देंगे, तो आपको और भी समझ में आएगा। मीनवाइल मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। कर लो, तो मैं लिख लेता हूँ सर, तैयार है। Yes, just a minute. Okay, so I hope my screen is visible to you all. तो जो आपने आज बड़ा टॉपिक पढ़ा है, उसी पे जीके जी का एक डिटेल क्लास आ रहा है। ये 42 डेज का रहेगा, PNN with special emphasis on progression and transit। ये क्लास स्टार्ट होगा 10 फरवरी से, टाइम रहेगा रात को 9 बजे से 11 बजे तक। ये क्लास का आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्लास का रिकॉर्डिंग दिया जाएगा एंड स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। इस क्लास का फीस है ₹19,999, लेकिन आज पेमेंट अगर आप करते हैं तो इसका फीस रहेगा ₹7499 ओनली। इस पे हमने 63% का डिस्काउंट रखा है। आई रिपीट, द एक्चुअल फीस इज ₹19,999, बट आज पेमेंट करेंगे अगर आप 12 बजे के पहले, तो फीस रहेगा ₹7499 ओनली, 7499 ओनली। ये 42 के 1 मिनट, ये 42 दिन की क्लास है वो बैनर लाओ, ये 42 डेज की क्लास है,
क्लास हफ्ते में 4 दिन रहेंगी, सोमवार से लेके गुरुवार तक, मंडे टू थर्सडे, रात के 9 से 11 बजे के बीच में। हाँ निरुद्ध। ये कुछ कोर्स कंटेंट है उसका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक डिटेल स्क्रीनशॉट है, डिटेल कोर्स कंटेंट है। जिन्हें भी ये कोर्स कंटेंट चाहिए वो हमें मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारी बैंकिंग डिटेल्स है। एनईएफटी ट्रांजैक्शन करने के लिए भी ये बैंकिंग डिटेल्स, और जीपे, फोन पे, पेटीएम के लिए एक ही नंबर है 9990369555। इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स कंटेंट चाहिए हो तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको भेज दिया जाएगा। जिज्ञासु जी प्लीज कंटिन्यू। ओके देखिए, बहुत सिंपल मैंने आपके लिए बना दिया, उसको मैं आपको समझाता चलता हूँ। तो अब हमने 30 साल का मेजर सैटर्न का जो प्रोग्रेशन था वो हो गया, और उसका माइनर प्रोग्रेशन 2.5 साल का, 12 साल हमने यहाँ पे 60 साल खत्म कर दिए। अब अगला प्रोग्रेशन हम एज्यूम करेंगे, इमेजिन करेंगे कि 31 साल से 60 साल तक सैटर्न सेकंड हाउस के रिजल्ट देगा, यानी कि कर्क राशि में पहुंचेगा, कर्क राशि को बेस बना के, सेकंड हाउस को बेस बना के रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अब यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन ये प्रोग्रेशन है तो यहाँ पे ये नहीं कि यहीं से चालू कर देना है, जहां से जिस हाउस में सैटर्न प्रोग्रेस कर गया वहीं से लेंगे। तो 30 साल से लेके 32 साल 6 महीने तक, 30 साल से लेके, चूंकि 2.5 साल इस राशि में सैटर्न रहेगा और ये प्रोग्रेशन का है, यानी यहाँ पे 31 साल से 60 साल का प्रोग्रेशन का बेस कैंप यही रहेगा, बेसमेंट यही रहेगा, लेकिन 2.5 साल अब आगे बढ़ेगा। पहले 2.5 साल जो है वो यहीं के रिजल्ट देगा, यानी कि 30 साल, अगर जातक की उम्र 30 साल पूरी हो चुकी है तो 32 साल 6 महीने तक उसको रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे? अपने कम्युनिकेशन के, अपने एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ के, धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान। तो ये जो है माइनर प्रोग्रेशन क्या है, इसमें माइनर प्रोग्रेशन क्या है? 30 साल से 32 साल 6 महीने का माइनर प्रोग्रेशन है, और पूरा मेजर प्रोग्रेशन क्या है? 31 साल से लेकर 60 साल तक मेजर प्रोग्रेशन है। तो अब हमको सेकंड हाउस को बेस कैंप बना लेना है प्रोग्रेशन के हिसाब से। फर्स्ट हाउस को हमने 30 साल के लिए बेस बनाया और 12 राशियों में 2.5 साल सैटर्न को घुमाया। अब हमने मान लिया कि मेजर प्रोग्रेशन चेंज हो गया और सैटर्न दूसरे हाउस में 30 साल तक रिजल्ट, दूसरे हाउस जो भी रिजल्ट मिलेंगे, चाहे शादी के मिलें, चाहे प्रोफेशन के मिलें, चाहे लव लाइफ के मिलें, वो वाया सेकंड हाउस मिलने हैं, क्योंकि सेकंड हाउस 30 साल के लिए, अब सैटर्न जो है 30 साल के लिए मेजर प्रोग्रेशन में यहाँ का मालिक हो गया है। ठीक है, और पहले 2.5 साल यहीं के लिए, तो अब पहले 2.5 साल के लिए फिर हमको देखना है इसके ट्राइन में कोई प्लैनेट, तो यहाँ के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद 32 साल 6 महीने से लेके 35 साल तक ये हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा। ये है माइनर प्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न इन द सेकंड राउंड, सेकंड राउंड कह लो या सेकंड मेजर। तो मेजर प्रोग्रेशन चेंज हुआ है ना, यहाँ पे आ गया सैटर्न, अब इसको बेस बना लिया, तो यानी कि ये माइनर ढाई ढाई साल के बाद, यानी 32 साल 6 महीने से लेके 35 साल तक जो रिजल्ट लाइफ में होगा वो हमको यहाँ से प्राप्त होगा। सिर्फ यहीं से नहीं प्राप्त होगा, इसके ट्राइनल हाउस यहाँ और यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट है, पहले स्टेप में ये समझना है कि यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हो, यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हो, यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, और नाड़ी में 7वीं की दृष्टि का भी बड़ा महत्व है। तो यहाँ से 7वां कौन हुआ हाउस? ये हुआ। अब मैंने एक चीज जोड़ी, अभी तक सिर्फ हम ट्राइनल लेके चल रहे थे, अब आपको थोड़ा और आगे स्टेप पे ले चलेंगे। तो ट्राइन का तो हमें देखना ही देखना है, यहाँ पे बैठे प्लेनेट, यहाँ पे बैठे प्लेनेट और यहाँ पे बैठे प्लेनेट। हम थोड़ा सा गोला बना देते हैं एक आपके लिए, ब्लैक, ब्लैक और ये ब्लैक। ये ब्लैक जो है, मान लीजिए ये स्पेस है, इसमें कोई भी प्लेनेट आ सकता है। ठीक है, सैटर्न एज्यूम कर रहे हैं, सैटर्न आया नहीं है, मतलब कोई फिजिकली सैटर्न नहीं आया है, गोचर का सैटर्न तो हो सकता है यहीं पर हो, लेकिन हमने प्रोग्रेशन में मान लिया कि 32 साल 6 महीने से लेकर 35 साल तक सैटर्न जो है अपनी पोजीशन से थर्ड हाउस में माइनर प्रोग्रेशन में रहेगा और मेजर में यही रहेगा। ध्यान रखिएगा, मेजर प्रोग्रेशन 30 साल का होता है। तो मैक्सिमम लाइफ में, मैक्सिमम लोगों के लाइफ में मेजर प्रोग्रेशन सैटर्न के 3 ही हाउस तक हो पाते हैं, जहाँ पे होता है 30 साल अगला और 30 साल अगला, 90 साल में जिंदगी नॉर्मली खत्म हो जाती है। लेकिन माइनर प्रोग्रेशन हर राउंड में नियर अबाउट, हर राशि में, पहले 30 साल में हर राशि में घूमता है, दूसरी 30 साल में हर राशि में घूमता है, और अगर कोई 75 से जिया तो तीसरे राउंड में भी 5 6 8 घर तो घूम ही लेता है। ठीक है, दैट इज द माइनर प्रोग्रेशन, ध्यान रखिएगा। और माइनर प्रोग्रेशन के रिजल्ट हमें देने हैं ट्राइन से, और अब इसमें जोड़ लीजिए 7th हाउस से। अगर 7th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो भी वो रिजल्ट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारा जो है प्रोग्रेसिव, हमें यहाँ पी लिख रहे हैं, प्रोग्रेसिव यहाँ पे आया,
और हमें रिजल्ट मिलेंगे 32 साल 6 महीने, जब हमारी उम्र 32 साल 6 महीने पूरी हो जाएगी, वहां से लेके 35 साल के बीच में हमें ये रिजल्ट मिलने हैं प्रोग्रेसिव सैटर्न के। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे बैठा है जुपिटर, फॉर एग्जाम्पल नेटल का जुपिटर, तो समसप्तक आमने सामने का भी रिजल्ट मिलता है। जिस प्रकार ट्राइनल रिजल्ट मिल रहा था, उसी तरह सामने का भी रिजल्ट पक्का मिलता है। तो सैटर्न इस कर्मा, प्रोग्रेसिव सैटर्न कर्मा है, थर्ड हाउस में है, ये जुपिटर है। तो थर्ड हाउस हमारे बोलने का तरीका है, हमारे पड़ोस में है, तो हमारे पड़ोस में कोई हम मंदिर के काम में, कोई ट्रस्ट के काम में, या अगर जैसे मान लो ये उम्र है, इस उम्र में किसी ने लॉ का क्वेश्चन पूछा, तो क्यों? क्योंकि जुपिटर भी लॉ का कारक है, सैटर्न भी लॉ का कारक है। तो कंफ्यूज मत होना, जुपिटर जो है नीति, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नीति का डिपार्टमेंट जो है जुपिटर के हाथ में आता है, और लॉ जो है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। सैटर्न तो एग्जीक्यूट कराता है, लॉ को फॉलो कराता है। लॉ के जो नियम लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले जो होते हैं, वो जुपिटर होते हैं। सैटर्न तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कराता है राहु केतु के जरिए और अपने जरिए, ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे जो अब इसके प्रिडिक्शन आप कैसे करेंगे, वो सेकंड स्टेज है, पहले प्रोग्रेशन को समझ लो। तो जुपिटर के जब कारतत्व पढ़ाएंगे और सैटर्न के कारतत्व जब आपको सारे पढ़ाएंगे, तब आप अच्छे से बता पाओगे कि इन दोनों के समसप्तक होने से, इसके ट्राइनल में प्लैनेट आने से क्या होगा। तो अब आपको दो चीजें समझ में आ गई कि प्रोग्रेस करता हुआ सैटर्न ट्राइन में जो होंगे या सामने सातवें घर में जो होंगे, उनका इम्पैक्ट अपने अंदर लेके उस जगह पे बैठ के रिजल्ट डिलीवर करेगा। यानी कि यहाँ का प्रोग्रेसिव सैटर्न यहाँ के प्लेनेट का असर अपने अंदर ले लेगा। यहाँ के प्लेनेट को, ये नवा घर है, उससे, इससे ये नवा है, इससे ये पांचवा है। तो जुपिटर, सॉरी सैटर्न जो है पांचवें और नवे के रिजल्ट अपने अंदर लेगा। और सातवां, क्योंकि सातवां दृष्टि होती है, आमने सामने देखते हैं बहुत मजबूती से, तो अगर सातवें में कोई प्लेनेट है तो उसका रिजल्ट भी डिलीवर करेगा इन 2.5 सालों में। तो अब हमने दो चीजें कर ली पहले राउंड में। ऐसा नहीं कि पहले राउंड में सातवें को नहीं देखना है, एक एक करके बढ़ा रहे हैं, नहीं एकदम से आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी एक नियम और लगेगा, ठीक है। तो अब हमने पहले राउंड में भी जो हमने सातवें की बात नहीं करी थी, वहां पर भी सातवां जोड़ लेना जब प्रिडिक्शन करना, राइट। तो अब इस राउंड में यानी कि लेकिन ध्यान रखना, मेजर प्रोग्रेशन में बेस यही रहेगा, 60 साल तक रिजल्ट इसी के जरिए मिलेंगे, लेकिन वाया हर घर में 2.5 साल ट्रैवल करेगा। तो उसी प्रकार जैसे 35 साल के से लेके 37 ईयर 6 मंथ तक चौथा हाउस एक्टिवेटेड होगा प्रोग्रेशन में सैटर्न के। यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं पी और एस, प्रोग्रेसिव सैटर्न। तो यहाँ पे सैटर्न आए या ना आए, इससे में कोई मतलब नहीं है। हमने इमेजिनेशन कर लिया कि प्रोग्रेसिव सैटर्न जो है 35 साल की उम्र जब हमारी पूरी हो जाएगी, वो 37 साल 6 महीने तक हमें यहाँ के रिजल्ट देगा। और जब यहाँ के हमें रिजल्ट, सैटर्न यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें यहाँ के रिजल्ट दे रहा है, तो हमेरे लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? सबसे जरूरी चीज़ है इसके ट्राइन में कौन है। तो इसका ट्राइन ये बनेगा, पहला ट्राइन ये बनेगा, दूसरा ट्राइन इसका ये बनेगा, और ये देखो 3 मार्क हमने बना दिए। तो यहाँ पे कोई प्लेनेट, यहाँ पे कोई प्लेनेट, यहाँ पे कोई प्लेनेट अगर है, तो वो यहाँ पे रिजल्ट, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, मदरलैंड, होमलैंड, चेस्ट की प्रॉब्लम, ठीक है, कंजंक्शन, निमोनिया, उन सबके रिजल्ट फोर्थ हाउस से जो भी चीजें होती हैं वो इस अब छठी, अब से ये छठी राशि है, अभी राशि भी आपको डिस्क्राइब किए दे रहे हैं सारी, ठीक है। और इसी में एक पॉइंट हमने और आपके लिए क्या जोड़ा, 7th हाउस में अगर कोई प्लेनेट है, 7th हाउस का भी प्लेनेट यहाँ पे रिजल्ट देगा, का भी इम्पैक्ट आएगा, पंचम का, 7th का और 9th का। अब यहीं पे एक चीज और जोड़ दो, एक देखिए अब कॉम्बिनेशन, हम एक कॉम्बिनेशन और होता है 2 और 12, यानी कि प्लैनेट जो है सेकंड में या 12 में से, यहाँ पे कोई प्लैनेट तो ये उसके 12 में हो गया। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको अगले स्टेप में समझा देंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा माइनर प्रोग्रेशन चल रहा है, बेस यही है, मेजर प्रोग्रेशन 30 साल का। उसके बाद देखिए 37 ईयर्स 6 मंथ के जब हम कंप्लीट हो गए, वहां से 40 साल तक ये वाला हाउस एक्टिवेटेड होगा। तो इसके ट्राइन क्या है, एक ये इसका ट्राइन है, एक ये ट्राइन है, ये ट्राइन है, ये ट्राइन है, ये ट्राइन है, और ये इसकी 7th पोजीशन है। तो इनमें सब में प्लैनेट अगर हैं, तो वो इनकी एनर्जी इससे कंबाइन करेगा, और फिफ्थ हाउस में जो जोडिएक है उसके रिजल्ट प्रोवाइड करेगा सैटर्न। या मान लो यहाँ पे कोई प्लैनेट है, यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राहु है। अब जब राहु आया, तो अब भले उसकी उम्र जो है 37 और 40 के आसपास हो, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि कोई हायर स्टडीज के लिए, हायर क्रिएटिविटी के लिए, हायर किसी चीज़ को सीखने के लिए, अब क्योंकि प्रोग्रेसिव सैटर्न यहाँ पे है और राहु फॉरेन का एलिमेंट है, तो हम इस उम्र में भी फॉरेन जाके कुछ नया सीखने की हमारे अंदर इच्छा हो सकती है, हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव सैटर्न इज कर्मा, राहु इज फॉरेन एलिमेंट, फिफ्थ हाउस
इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, योर बुद्धि, योर इंटेलिजेंस। अब जैसे ये फिफ्थ हाउस जो है, अब मान लीजिए इसका कोई खराब इम्पैक्ट हो, जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ से देख रहा हो, तो क्या होगा? आदमी लॉटरी सट्टा जुआ खेलेगा, उसमें पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका कर्मा कैसा हो गया? लॉटरी सट्टे जुए वाला। राहु जो है कंफ्यूज कर देगा, मंगल जो है नुकसान कर देगा, कर्जे में आ जाएगा, शेयर मार्केट स्टॉकिंग के चक्कर, क्योंकि मंगल इज कर्जा, मंगल इज मकान। मान लो मकान ही बेच के लगा दिया उसने पैसा किसी बड़ी प्रोजेक्ट में, घर मकान भी निकल। तो अच्छे और बुरे इवेंट तो हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे, पहले प्रोग्रेशन को समझ लो। एक बार जब प्रोग्रेशन समझ लोगे तो फिर जब प्रोग्रेस जैसे तब हमें दिक्कत नहीं होगी, हम सिर्फ ये बोलेंगे क्योंकि आपके सबके माइंड में एक आइडिया क्लियर हो गया कि भाई 30 साल, 30 साल, और 30 साल में 12 ढाई साल और घुमाना है। पहले 30 साल में ढाई साल प्रोग्रेस करना है, और दूसरे 30 साल के ब्रैकेट में ढाई साल प्रोग्रेस करना है, और तीसरे 60 से 90 वाले ब्रैकेट में भी ढाई साल प्रोग्रेस करना है। जब ये फंडामेंटल सैटर्न का आपको क्लियर हो गया, तब अगली स्टेप में हमारे पास आता है काम कि प्रोग्रेस करता हुआ सैटर्न किन किन से ग्रहों से मिल रहा है नेटल चार्ट में, किन के ऊपर से गुजर रहा है, कौन उसके ट्राइन में है, कौन उसके आगे पीछे हैं, कौन उससे 7th हाउस में। वो प्रिडिक्टिव है जो अभी कल से शुरू करेंगे। तो आज हमारा पर्पस ये था कि हम आपको पहले सैटर्न के प्रोग्रेशन से बिल्कुल, और इसमें भी 2 तरीके हैं, अभी अभी तो सिर्फ हम सैटर्न का प्रोग्रेशन का पहला तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ, जैसे इसी तरह सेकंड राउंड ऑफ प्रोग्रेशन, यानी सेकंड राउंड ऑफ मेजर प्रोग्रेशन हम बोलेंगे, क्योंकि 2 तरह के प्रोग्रेशन है, मेजर और माइनर। तो सेकंड, और ये सेकंड राउंड ऑफ मेजर प्रोग्रेशन में माइनर प्रोग्रेशन जो है 42 ईयर 6 मंथ से 45 ईयर तक सैटर्न से 7th हाउस में होगा। यानी अगर किसी की उम्र 43 साल है, ठीक है, अगर किसी ने कहा कि 43 साल में तुमसे कोई क्वेश्चन करने आया, देखो यहाँ लिखा हुआ है 43 साल में तुमसे कोई क्वेश्चन करने आया कि भाई बताओ मेरी शादी बहुत डिले हो रही है, इस साल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो तुम्हें क्या करना है? तो तुम पहले तो यहाँ पे पहुंच जाओ, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है 43 साल का सैटर्न के कर्मा के हिसाब से यहाँ आता है। अब देखो पत्नी, लड़का ने अगर सवाल पूछा है तो पत्नी जो है वीनस है, वीनस है, तो वीनस का संबंध कहीं ना कहीं सैटर्न से बनना चाहिए, क्योंकि सैटर्न इज ऑल अबाउट कर्मा, वीनस इज ऑल अबाउट पत्नी। तो सैटर्न और वीनस जब मिलेंगे तभी तो पत्नी के साथ कर्मा स्टार्ट होगा। सैटर्न जिससे भी मिलता है उसके साथ हमारा कर्मा स्टार्ट हो जाता है। मरकरी से मिलेगा, हमारी एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। राहु से मिलेगा, हम फॉरेन जाने की या कुछ एक्स्ट्रा सीखने की तैयारी कर लेंगे। मंगल से मिलेगा, हमारा प्रॉपर्टी या छोटे भाई से कर्मा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। सैटर्न, और जैसे सैटर्न जब वीनस से मिलता है तो एक सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या है? अब हमारा कर्मा कमाई से जुड़ जाएगा, गेन से, क्योंकि सैटर्न वीनस इज वेल्थ। तो अब हमारा कर्मा वेल्थ, तो वेल्थ कैसे आएगी? जब आदमी कोई काम करेगा तभी तो वेल्थ आएगी। तो एक ये भी इंडिकेशन है नौकरी के लिए। अब जैसे आप, हमने अपने इस कोर्स में लिखा ना कि कैसे जॉब देखते हैं, शादी देखते हैं, तो इसी की ये बारीकी आप समझते चलिए कि किस प्रकार से हम जॉब, जो शादी कैसे देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रोग्रेसिव सैटर्न से ट्राइन में, 7th में, या भी और जो कंडीशन बताएंगे उनमें अगर वीनस है, जुपिटर है, या जैसे मान लो लड़का है तो लड़के के लिए हम जो है लड़के के लिए वीनस देख रहे हैं, लड़की है तो मंगल देखेंगे। अगर सैटर्न से ट्राइन में मंगल हो, ट्राइन मतलब ये ट्राइन, ये ट्राइन, तो ट्राइन क्योंकि साथ माने जाते हैं, कंजक्ट माने जाते हैं, या समसप्तक हो मंगल तो लड़की की शादी होगी, वीनस होगा तो लड़के। तो ये तो आपको, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी के कारकों पर अच्छी सी मास्टरी हासिल कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। चार्ट थोड़ा भर गया है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो मुझे आशा है आपने अब तक पकड़ ली होगी चीज़। ठीक है, अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है आप लोगों की सेवा के लिए, लेकिन जो है मैं उसमें आपको तहे दिल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी प्लेनेट के 2 मेजर और माइनर जो हैं प्रोग्रेशन होते हैं, और मेजर और माइनर प्रोग्रेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि मेजर प्रोग्रेशन में हम एक पर्टिकुलर बेस बना लेते हैं, सैटर्न को 30 साल का, ढाई साल माइनर प्रोग्रेशन करते हैं, फिर अगले हाउस को बेस बना लेते हैं, तो फिर वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जब हमने अगले हाउस को बेस बना लिया 31 से 60 के लिए, तो हमने 30 साल तो पूरे हो गए ना, तो ये सॉरी, ये एक ही चीज़ है 30, इसको भी चाहे आप 31 ही कर सकते हैं, मतलब 30 पूरे हो जाने के बाद जो लग जाता है 31वां लगा हुआ, 31वें साल से 32 साल 6 महीने तक आप इसको इस तरह से चला सकते हैं, प्रोग्रेशन, माइनर प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर अभी सब लिखिए, जैसे 50 साल से 52.5 साल, 52.5 साल से 55 साल, 55.5 साल से 57 साल 6 महीने। ठीक है, इसी तरह से 57 साल 6 महीने से 60 साल तक यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक। अब और जहां जहां भी सैटर्न प्रोग्रेस करेगा उसके ट्राइन में, उससे 7th हाउस में हमको क्या देखना है? प्लैनेट्स। और
उन प्लैनेट्स का नाड़ी के सिग्निफिकेटर के हिसाब से हमें संबंध बनाना है। संबंध जैसे मैंने फॉर एक एग्जांपल बताया कि मान लो जो है मंगल बुध के साथ संबंध बना रहा है, तो मंगल क्या है, सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है। और अगर बच्चे की उम्र 17 18 19 साल है तो उस साल उसकी पढ़ाई में ब्रेक आएगा, क्योंकि मंगल जो है ब्रेक करता है, हाथ पैर तोड़ दे, पैर तोड़ दे, चोट लगा दे, सेपरेट करने की उसके अंदर क्वालिटी होती है। मरकरी इज ऑल अबाउट योर एजुकेशन। लेकिन मान लो कोई 45 साल का है तो 45 साल में बिजनेस में सेपरेशन आएगा। क्यों? क्योंकि मरकरी इज ऑल अबाउट व्यापार, मंगल इज ऑल अबाउट सेपरेटिव। तो मंगल क्या नहीं, व्यापार यानी कि वो अपना कर्मा बदल सकता है, कोई व्यापार बंद करे या तो अगला खोले या फिर कुछ और करे। तो ऐसे ये चैप्टर आगे जब सिग्निफिकेटर और प्रिडिक्टिव लेवल पे आएंगे। अभी सबसे पहला पर्पस है कि आप लोग अपने माइंड से प्रोग्रेशन को समझिए। अब एक छोटा सा और कर देते हैं एग्जांपल, जिससे कि आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अनिरुद्ध तुम, मेरे पास तो कुछ होगा नहीं, मुझे 2 मिनट दो, मैं बोर्ड को रब करके एक बस सैटर्न का तीसरा वाला प्रोग्रेशन और इनको समझा देता हूँ, उससे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को एक फंडामेंटल अब क्लियर हो रहा होगा। इतना वैसे टफ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, 2.5 साल प्रोग्रेस कराना है। हाँ, मेन पार्ट तो तब आएगा कल से जब हम लोग प्रिडिक्टिव लेवल पे चलेंगे। आज तुम लोग खाली इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ रहे हैं कि प्रोग्रेशन नाम का हुआ है क्या। भाई जब प्रोग्रेशन नाम के हुए को हम समझ लेंगे तभी तो प्रिडिक्शन करेंगे आगे। अब चलो आगे, बहुत सिंपल तरीके से चलना है, ठीक है, कोई टेंशन लिए बिना समझना है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने ये भी मिटा दो, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए ये 5 नंबर हमारा यहाँ लिखा ही हुआ है। अब हमें 60 साल पूरे हो गए तो 61 से लेके 90 तक का बेस ये बना लेंगे। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तब फिर ये 0 से 30 साल बेस ये रहा, 31 से 60 ये रहा, और 61 से 90 साल का बेस थर्ड हाउस बन जाएगा। अब हमें जब थर्ड हाउस, यानी ये मेजर प्रोग्रेशन हो गया। 30 साल में सैटर्न ने, 30 साल बाद सैटर्न ने पहला मेजर प्रोग्रेशन किया, 60 साल में दूसरा मेजर प्रोग्रेशन किया। लेकिन माइनर प्रोग्रेशन जो है सैटर्न हर 2.5 साल में करेगा। तो यानी कि यहाँ पे 60 साल पूरे होने के बाद, यानी 61वां साल लगा, 61वें साल से लेके 62 साल 6 महीने, 62 ईयर 6 महीने तक यहीं पे रिजल्ट, यहीं का रिजल्ट मिलेगा। यानी अगर कोई हमारे पास 62 साल में आता है, 61 साल में आता है, 60 पूरे हो जाने के बाद, 61 मतलब 61, 60 कंप्लीट, 61वां स्टार्ट, ठीक है, तो हमको रिजल्ट यहाँ से बताना है 2.5 साल का। उसके उस 2.5 साल में वो तरक्की करेगा, नई कंपनी खोलेगा, वो जेल में जाएगा, वो पागल खाने में जाएगा, वो बीमार पड़ेगा, उसको कष्ट मिलेगा, उसका हाथ पैर टूटेगा, ये सब यहीं से देखना है। इसके अलावा कहाँ से देखना है? 1 2 2 3 4 यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि ये ट्राइन हाउस है। और ट्राइन के प्लैनेट जो होते हैं वो साथ में बैठे या कंजक्ट माने जाते हैं, पूरा पूरा असर देते हैं। या फिर यहाँ का प्लैनेट, क्योंकि समसप्तक भी होता है। और अब तीसरी चीज जोड़ दो, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन होता है ज्योतिष में, इसको बोलते हैं 2 12। 2 12 का मतलब होता है एक दूसरे से 2 12। जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल हम समझा देते हैं आपको। जैसे मान लो यहाँ बैठा है मरकरी और यहाँ बैठा है जुपिटर। तो जुपिटर, मरकरी से जुपिटर क्या है? मरकरी 1 2, मरकरी से जुपिटर सेकंड पोजीशन में है। और जुपिटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जुपिटर से मरकरी 12वां है। तो इसको ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं 2 12 की पोजीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 12 के प्लेनेट भी असर देते हैं रिजल्ट में, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम यहाँ लिख रहे हैं प्रोग्रेसिव सैटर्न, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मून है, अब मान लो यहाँ पे राहु है, तो ये क्या है? प्रोग्रेसिव सैटर्न से सेकंड हाउस में मून है, और मून से 12वें हाउस में प्रोग्रेसिव सैटर्न है, इनविजिबल। उसी प्रकार प्रोग्रेसिव सैटर्न से 12वें हाउस में राहु है, राहु से दूसरे हाउस में प्रोग्रेसिव सैटर्न है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हमने अब आपको बताए। 3 कॉम्बिनेशन कैसे बताए? 1 5 9 का बताया, 2 12 का बताया, 1 7 का बताया। यानी कि 1 5 9 यानी कि ट्राइन में हो, ये मतलब कंजक्ट होते हैं ट्राइन वाले, कंजंक्ट इनको माना जाएगा। 1 5 9 का मतलब यहाँ पे राशि 1 5 9 है। 1 5 9 पोजीशन, जैसे ये 1 है तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, 6 7 8 9 ये हो जाएगा। मतलब 1 5 9 का मतलब एक दूसरे से 1 5 9, राशि और साइन पे ना जाना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 ये हो गया, तो 1 2 3 4, तो 5वां हाउस ये हो जाएगा। 1 5 9 मतलब ट्राइनल, ट्राइनल एस्पेक्ट। 2, ये क्या लिख दिया मैंने, 2 12 और 1 7 यानी आमने सामने। इसी में एक और होता है 3 7 और 11,
3, 7 और 11 और नोट कर लो। 3, 7, 11 को समझा देते हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट लेके हम ज्योतिष में भृगुनंदी नाड़ी में चलेंगे। 1, 5, 9 की कॉन्सेप्ट, 2, 12, 1, 7 और 3, 7, 11, और जो जरूरत होंगी समय समय पे उन पर भी चर्चा करते रहेंगे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले पढ़ा है, कंफ्यूज अभी मत हो, ज़्यादा उसको याद करने की कोशिश नहीं है, सिंपल तरीके से समझना है। अब यहाँ 3, 7, 11 समझ लो। ऐसे मान लो यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे सैटर्न है। तो देखो ये इससे जो है तीसरे में है, जुपिटर से मून तीसरे में है और मून से जुपिटर 11वें में है, 3, 11 हो गया। ठीक है, ठीक है। और तो और इसी तरह सैटर्न से तीसरे में जुपिटर है, जुपिटर से 11वें में सैटर्न है, और यहाँ पे मान लो मार्स कर लो। ठीक है, तो मार्स से जुपिटर का संबंध है, जुपिटर का सैटर्न संबंध है, सैटर्न का जुपिटर संबंध है, जुपिटर का मून से 3, 11 है, मून का जुपिटर से 3, 11 है। तो ये 3, 7, 11 की कॉम्बिनेशन, 7 वाला तो मैंने बीच में बता ही दिया था, 3, 11 को भी समझ लो। तो ये जो है वैदिक के एस्पेक्ट के अलावा नाड़ी के एस्पेक्ट को भी समझने में आपको हेल्प मिलेगी। देखो मैं मानता हूँ, हो सकता है बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपके माइंड से ऊपर निकल जाएं, तो दोबारा पूछ लेना, दैट इज नॉट द इशू, वो उसके लिए मैं कभी मना नहीं करता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा फिर से एक बार समझा दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी किसी को नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ पे नाड़ी में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रह अपनी अपनी पोजीशन से बैठ के। गुलशन भाई थोड़ा सा वेट करिए, मैं ये टॉपिक पूरा कर लूँ, फिर एक बार 1, 2 क्वेश्चन लूंगा आपके। तो यहाँ पे 3 और 11 से भी एस्पेक्ट या संबंध या एनर्जी का ट्रांसफर होता है। 3, 11 का मतलब होता है एक दूसरे से 3, 11, जैसे मान लो यहाँ पे मून है और यहाँ पे जुपिटर है। तो देखो जुपिटर मून एक दूसरे से 3, 11 हैं, जुपिटर से 1, 2, 3, मून को काउंट करो तो ये उससे 11वीं पोजीशन में। तो 3, 11 का कॉम्बिनेशन होता है। एक 7 में भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, 2, 12 में एनर्जी ट्रांसफर होती है, और 1, 5 और 9 में ट्राइनल एस्पेक्ट में एनर्जी एस्पेक्ट वैसे 1, 5, 9 वाले में तो एकदम एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो इन सब में एस्पेक्ट्स के अलावा ये भी कंसीडर करना चाहिए। जैसे कोई प्लैनेट 3, 11 है तो वो भी आपस में रिजल्ट, एक दूसरे का रिजल्ट कैरी ऑन करेंगे या उसमें आपस में मिक्सिंग होगी, राइट। भाई इतनी सी कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाहते हैं। यानी कि अब जब भी आप प्रोग्रेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी प्रोग्रेसिव सैटर्न से, और यहाँ पे सिर्फ सैटर्न की बात करें तो सैटर्न की बात करें, जब प्रोग्रेसिव जुपिटर होगा तो प्रोग्रेसिव जुपिटर देखेंगे, प्रोग्रेसिव राहु होगा तो प्रोग्रेसिव राहु देखेंगे, प्रोग्रेसिव केतु होगा तो प्रोग्रेसिव केतु देखेंगे। तो क्या देखेंगे, तो प्रोग्रेसिव सैटर्न से देखेंगे कि उससे ट्राइन में कौन सा प्लैनेट है, प्रोग्रेसिव सैटर्न से 7th में कौन सा प्लैनेट है, नोट कर लीजिए काम आएगा। प्रोग्रेसिव सैटर्न से तीसरे और 11वें पोजीशन में क्या कोई प्लैनेट है, और प्रोग्रेसिव सैटर्न से दूसरे और 12वें घर में, इन सब का असर प्रोग्रेसिव सैटर्न पे आएगा, और कंबाइंड करके जहाँ जहाँ होंगे, नहीं होंगे तो उस साल नॉर्मल, 2.5 साल नॉर्मल से जाएंगे। ठीक है, वहाँ वहाँ पे रिजल्ट बताना चाहिए। ये हो गया पहला तरीका। तो अब जब तीसरा राउंड ऑफ मेजर प्रोग्रेशन होगा जो कि 61 से 90 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 61 से 62 साल 6 महीने तक यहाँ का रिजल्ट होगा। फिर 62 ईयर्स 6 मंथ से 65 ईयर्स तक ये वाला हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, सेकंड हाउस। मेन तो अब बेस कैंप तो ये हो गया ना, पहले राउंड में बेस कैंप ये था, दूसरे राउंड में बेस कैंप ये था, तीसरे राउंड में मेजर प्रोग्रेशन में बेस कैंप ये हो गया। तो यहीं से चालू करेंगे। पहले राउंड में पहला 2.5 साल यहाँ चालू किया था, दूसरे राउंड में पहला 2.5 साल यहाँ चालू किया था, तीसरे राउंड में दूसरा पहला 2.5 साल, उस राउंड का पहला 2.5 साल यहाँ चालू किया, दूसरा यानी 62, ये दूसरा 2.5 साल आ गया उसका, 65 साल तक यहाँ पे। फिर 65 से बताओ 67.6 मंथ, 67 ईयर 6 मंथ तक यहाँ से रिजल्ट आएगा। फिर 67 ईयर्स 6 मंथ से 70 साल ईयर तक यहाँ पे रिजल्ट आएगा। फिर 70 ईयर से 72 ईयर 6 मंथ तक यहाँ रिजल्ट आएगा। फिर 72 ईयर 6 मंथ से 75 साल तक यहाँ पे रिजल्ट आएगा। फिर 75 से 76 77.6 मंथ तक यहाँ पे रिजल्ट आएगा। फिर 77 ईयर्स 6 मंथ से कहाँ तक, 80 साल तक यहाँ तक रिजल्ट आएगा। फिर 80 साल से 82 साल 6 महीने यहाँ का रिजल्ट आएगा। फिर अल्टीमेटली करते करते यहाँ पे आके पूरा 90 साल हो जाएगा। उतना नॉर्मली कोई जीता नहीं है, लेकिन जिएगा तो उसका वहां तक देख लो करके। तो ये हमारा माइनर प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन दिखता नहीं है ना, इसमें कोई प्लेनेट जरूरी कि सैटर्न यहाँ पे होगा 77 साल में, हमें इमेजिन करना पड़ता है। तो प्रोग्रेशन इज इमेजिनेटिव और ट्रांजिट
इसी में चलेगा। तो ये पहला तरीका है कि जब हमने मान लिया कि जहां भी सैटर्न है वो 30 साल तक रिजल्ट देगा। अब इसमें जो है एक छोटा सा पेंच भी हो सकता है। अब छोटा सा पेंच को समझने के लिए अब तुम लोग को यहाँ पे अकल लगानी है, क्योंकि ये हम तुमको इसको एक दिन के लिए तुमको विचार करने का मौका भी देंगे इस पे, कि तुम लोग अच्छे से इस पे विचार करो कि क्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम लोग खुद सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे, कल आके हमें बताओगे नहीं कि तुम्हारा क्या विचार है, फिर हम तुम्हें अपना एक्सपीरियंस और शास्त्र जो कहता है वो बताएंगे। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पहले प्रोग्रेशन में, ये समझ लो। ये तो हमने तुमको सबसे आसान वाला प्रोग्रेशन बताया, बहुत सारे लोग इसी तरह से प्रोग्रेशन करते हैं। अब एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ प्रोग्रेशन का, उसको समझो। ठीक है, बाकी सब ऐसे रहेगा। अब मान लो सैटर्न जो है 18 डिग्री का है। ठीक है, तो यानी सैटर्न को ट्रैवल करने के लिए तो 12 डिग्री और चलना है। 18 + 12 30 डिग्री, तो ये सैटर्न पार कर जाएगा घर। तो अगर हम 30 साल तक प्रोग्रेशन कराएंगे तो 30 साल में तो सैटर्न अगर हर हर महीने 1 डिग्री चलता है तो 12 डिग्री में तो घर पार कर जाएगा, तो इसका पहला हाउस तो अंदर में घुस जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करें? तो यहाँ पे दो फंडामेंटल यूज कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे 0 से 30 ना लें, तो क्योंकि 18 डिग्री में जन्म के समय में सैटर्न 18 डिग्री का है, तो हम ये मान चलें कि 0 से 12 पहला साल बना लें, मतलब पहला प्रोग्रेशन, मेजर प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि 18 डिग्री का सैटर्न ऑलरेडी है हमारे चार्ट में, और 12 डिग्री के बाद राशि खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 0 से 12 साल तक का हम प्रोग्रेशन बनाए, और फिर यहाँ से 12 + 30, तो यानी 52 साल। यानी कि जब 12 साल का हमारा प्रोग्रेशन हो तो 12 से समझ लो 30 जब जोड़ेंगे तो 12 से 52 साल तक का ये बन जाएगा। और फिर ये तीसरा 52 में 60 और 30 और जोड़ दो, 82 साल का प्रोग्रेशन यहाँ पे बनेगा ऐसे। तो ये एक दूसरा तरीका है। आशा करता हूँ दूसरा तरीका तो आसानी समझ में आ गया होगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे जो सैटर्न 18 डिग्री का था, तो हमने 12 डिग्री में ही बदल जाएगी राशि। वैसे मान लो किसी का सैटर्न 8 ही डिग्री का हो, तो जब 8 डिग्री का होगा तो ऑब्वियसली बात 30 में से 8 माइनस करो 22, तो इसका मतलब 22, उसका पहला प्रोग्रेशन 0 से 22 बनेगा, और दूसरा प्रोग्रेशन 22 में 30 और जोड़ के वैसे बना लो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 12 साल तक तो हो गया, ये 30 जोड़ेंगे तो 42, सॉरी गड़बड़ हम भी कर जाते हैं कभी कभी। ये 42 हो गया और ये आ जाएगा 72। ठीक है, 72। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि डिग्री ऑलरेडी सैटर्न तो पहले पहले राउंड में जो पहला मेजर प्रोग्रेशन था उसमें तो 18 डिग्री सैटर्न चल चुका है ना। तो सैटर्न जब चल चुका है तो वो तो 30 डिग्री तो ट्रैवल करेगा नहीं उस हाउस में, उस राशि में। वो तो 18, फिर समझ लो सैटर्न जब अगर सैटर्न 18 डिग्री का है जन्म के समय, तो उसको तो 12 डिग्री करते ही तो राशि बदल जाएगी उसकी। तो फिर उसको तो 30 साल का कहाँ मिला मेजर प्रोग्रेशन? उसको तो 12 साल में ही, 12 साल में जितना घूम पाएगा घूमेगा। फिर इमेजिन करना है तो फिर यहाँ पे रख के फिर अपनी 30 साल की साइकिल चलाते रहो। एक ये तरीका है। ठीक है, तो इन दोनों तरीके में तुम लोग आज रात में बैठ के इस पर विचार करो कि कैसे क्या है करना है, फिर हम तुम्हें इस पे जो है डिटेल में समझाएंगे। अब एक मेजर चीज समझ लो, जो 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 भी तरीका फॉलो करेंगे दैट इज फर्दर लेस बात। अब हम तुम लोगों को थोड़ा सैटर्न के राशियों के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा समझा देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, और चलो बाकी चीजें मिटा देते हैं, जो थोड़ा सा प्रिडिक्टिव लेवल पे भी तो चलो, क्योंकि प्रिडिक्टिव लेवल पे अगर आज बेस नहीं क्लियर करेंगे तो फिर कल बहुत दिक्कत हो जाएगी समझने में। अब चलो ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, और सैटर्न को मान ले रहे हैं अलग अलग राशियों में ट्रेवल करेगा 2.5 साल के लिए। तो मेजर सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि सैटर्न का राशि वाइज एनवायरनमेंट वाइज क्या रिजल्ट होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे अभी हमने तुम्हें सैटर्न के, हमने बहुत ज्यादा कारतब नहीं लिए, सिर्फ एक तुम्हें रिवाइज करने के पर्पज से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सैटर्न जब भी मिथुन राशि में होता है तो कर्मा इज रिलेटेड टू सिंगिंग, हाथ की स्किल्स, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है, वेल्योर है। ठीक है, कम्युनिकेशन बुद्ध के कारण। ठीक है, अकाउंट्स, ऑडिट, ये सारी चीजें थर्ड हाउस का डोमेन है बुद्ध के कारण। बच्चों की टीचिंग का भी डोमेन मिथुन राशि में आता है। उसी प्रकार मान लीजिए सैटर्न इज इन कर्क राशि, तो कर्क राशि में सैटर्न क्या करता है? कर्क राशि का कनेक्शन जो है वो आर्ट से है, फ्लूइड से है, मोशन से है। दिस इज द साइन ऑफ मोशन, आर्ट, फ्लूइड्स, वाटर। ठीक है, इनसे प्रोफेशन ऑफ सैटर्न, क्योंकि कर्मा है तो इनसे उसका कर्मा जुड़ सकता है। ठीक है, राइट राइट। एक जनरल
फॉर्म में, क्योंकि ये सब आगे सारी चीजें लगने वाली हैं, इसलिए इसका एक फेयर आइडिया आपको होना चाहिए व्हाट इज कर्क राशि ऑल अबाउट। ठीक है, अब जैसे कर्क राशि लिक्विड है, अब जैसे मान लो यहाँ पे राहु बैठा हो, सैटर्न से मिले, तो उस साल अगर लक की उम्र है तो आदमी लिकर का काम कर सकता है। लिकर का काम क्यों करे, क्योंकि लिक्विड है, राहु बैठ गया तो पानी में कहीं ना कहीं नशा हो गया या कुछ आ गया, सैटर्न भी लिकर का। तो ऐसे आपको अगर कारक आते हैं तभी आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, वरना आपको प्रोग्रेशन तो आपने सीख लिया, लेकिन आप प्रोग्रेशन में जब प्लेनेट पहुंचेगा तो आप प्रिडिक्शन ही नहीं निकाल पाएंगे। उस समय जब प्लैनेट यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे बैठा प्लैनेट भी असर डालेगा, यहाँ पे बैठा प्लैनेट भी असर डालेगा, ट्राइन वाला 7th का प्लैनेट भी असर डालेगा, 2-12 का भी प्लैनेट असर डालेगा, तो उन सबकी क्वालिटी को जोड़ के कॉमन रिजल्ट निकालना पड़ता है। दैट इज द प्रिडिक्शन इन नाड़ी। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मान लो सैटर्न घूमता हुआ सिंह राशि में आ जाए, तो सिंह राशि क्या है ना, सिंह राशि जो है गवर्नमेंट की राशि है, लाल फीताशाही है, राजतंत्र है, शेर जंगल का राजा होता है, लियो साइन इज द साइन ऑफ किंग। तो अब शनि कर्मा है, यानी कि आपका कर्मा सरकार से जुड़ेगा, योर प्रोफेशन आइदर अंडर गवर्नमेंट और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में होगा। यानी कि सिंह राशि भले सरकार ना हो, बड़े बड़े जो घराने और प्रतिष्ठान है ना, इन्फोसिस, टीसीएस, ये बड़े बड़े जितने भी लार्सन एंड टर्बो, उस तरह की किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपकी नौकरी लग सकती है, डिपेंडिंग आपकी उम्र हो। अभी साथ ऐसा ना हो कि 7.5 साल वाला सैटर्न एक्टिवेट हो, आपके दो की नौकरी लग जाएगी। 7.5 साल की उम्र में भी वो कोई ऐसा काम कर सकता है कि जैसे कभी ना छोटे बच्चों को भी उनके स्कूल के प्रिंसिपल जो है अवार्ड देते हैं, कि छोटे बच्चों को तो अवार्ड मिलते हैं, तो वो उम्र के हिसाब से क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, उसी पर जैसे कन्या राशि है, कन्या राशि में जब शनि होता है तो क्या होता है, ठीक है, कन्या राशि इज ऑल अबाउट, दिस इज द ज़ोडिएक साइन रिप्रेजेंटिंग प्रोफेशन रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटेलिजेंट और एडवोकेट। छठी राशि जो है एडवोकेसी की भी है, वेजिटेशन की भी है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की भी है। ठीक है, ये सब जब अब नाड़ी में आगे जब डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे ना सारी राशियों के कारतब, प्लैनेट्स के कारतब, तब आप उसको जोड़ पाएंगे कि छठे में आके सैटर्न क्या करेगा, सैटर्न में आके जुपिटर क्या करेगा, सैटर्न में आके सॉरी वर्गो में आके सैटर्न क्या करेगा। तो ये आपको, जब तक आप वर्गो नहीं जानेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट। या जैसे मंगल आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि मंगल जो है, मंगल की ऊर्जा और वर्गो की ऊर्जा क्या कहती है हमसे, और उसके ट्राइन में मान लो यहाँ बैठ गए राहु महाराज, तब आपको देना है वर्गो और मंगल और राहु को कनेक्ट करके प्रिडिक्शन करना है, तो आप फिर भूल जाओगे यार अभी तो हमने वर्गो और मंगल किया, तब राहु महाराज भी यहाँ पे बैठ के उसको साथ अपनी एनर्जी मिक्स कर रहे हैं। तो फिर तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए, साथ मान लो यहाँ जुपिटर महाराज आ गए, तो अब पता लगा वर्गो को भी के बारे में बताना है, उसमें बैठे मंगल के बारे में बताना है, उसके ट्राइन में राहु को भी जोड़ना है, और उसके ट्राइन में जुपिटर को भी जोड़ना है, आप और कंफ्यूज हो गए। ये कंफ्यूजन ही धीरे धीरे आपका दूर करना है आने वाले दिनों में क्लासेस में, हाउ क्या बनेगा जीवन में उसके उस समय उस पीरियड में, तो उसके उम्र का क्या एज है उसको देखना है, उस उम्र में क्या क्या हो सकता है इन प्लैनेट से रिलेटेड वो दिमाग में लाना है। और जब पढ़ेंगे भी आगे तो इन प्लैनेट्स के बारे में कम से कम 25-25 30-30 बातें तो हम लोगों टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मान लो सैटर्न लिब्रा में आ गया, तो लिब्रा के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि लिब्रा इज अ जोडिएक साइन ऑफ those institute which deals with finance, financial management, luxury goods, ट्रेड। क्योंकि तुला तराजू है ना, तो तराजू से तौल के देते हैं ना, नेगोशिएशन, डीलिंग। तराजू का मतलब क्या है कि दोनों पार्टी को बैलेंस करना, तो दोज हु लाइजनिंग का काम, कॉमर्शियल ट्रेड एक्टिविटीज, शॉपिंग मॉल्स। ठीक है, ये सब तुला तुला के डोमेन है। ठीक है, जस्टिस। तो जब तक ये सब आइडिया नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। अब उसी प्रकार से वृश्चिक राशि है, मान लो सैटर्न जो है माइनर प्रोग्रेशन में वृश्चिक राशि में 2.5 साल के लिए आया, अब तुमको प्रोग्रेशन करना, उसके ट्राइन को भी देखना है, उसका 7th भी देखना है, उसका 2-12 भी देखना है, 3-7-11 भी देखना है। सब देखने के बाद आपको 3-4 कॉम्बिनेशन मिल गए। अब उन 3-4 कॉम्बिनेशन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यार ये तो सारी चीजें मिल रही है, हम कैसे प्रेडिक्ट करें। यही बस सीखना है हमें। तो फिलहाल आज सीखते हैं वृश्चिक राशि के बारे में 2-4 बातें, कीवर्ड सीखते हैं। ठीक है, जब भी वृश्चिक राशि में शनि होगा तो द पर्सन विल हैव डिफिकल्टी इन अर्निंग हिज लाइवलीहुड। मंगल की राशि है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी होगी इन डीलिंग विद मशीनरीज, डीलिंग विद लेबर्स, क्योंकि मंगल मंगल के कारण मशीनरी का भी एक इंजीनियरिंग, लैंड मैनेजमेंट, माइन एक्सप्लोजन, आर्कियोलॉजिस्ट, पेट्रोल पंप, जमीन के नीचे की सारी चीजें अगर खराब हुआ तो ये सारी चीजें, अगर मान लो उसके ट्राइन में कोई
एंटी प्लैनेट बैठे हैं, दुश्मन प्लैनेट बैठे हैं, तो ये सारी चीजें परेशानी होंगी। अच्छा हुआ तो यहीं पे ज्योतिष आएगा, रिसर्च पूरी हो जाएगी। अगर मान लो इसके ट्राइन में इस 1 2 3 4 यहाँ पे ट्राइन में अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, यहाँ पे अच्छे प्लैनेट बैठे हैं ट्राइन में, 7th में कोई अच्छा प्लैनेट दृष्टि दे रहा है, तो अगर कोई बच्चा रिसर्च पूरी करना चाह रहा है उसकी रिसर्च पूरी हो जाएगी। 8th ज़ोडिएक साइन वृश्चिक इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। अगर नकारात्मक प्लैनेट यहाँ बैठे होंगे तो नकारात्मक बदलाव होगा। तो लेकिन ये कैसे प्रिडिक्ट करोगे? ये तभी प्रिडिक्ट कर पाओगे जब इस राशि के बारे में 2-4 बातें जानोगे, उस प्लैनेट के बारे में जानोगे, फिर उनको जोड़ना जानोगे, और फिर उनको जोड़ के फाइनल प्रिडिक्शन करना जानोगे। प्रोग्रेशन तो हमने आपको 10 मिनट में सिखा दिया, लेकिन प्रोग्रेशन का यूज में घोड़े खुल जाएंगे 2 दिन में आप सबके, करते करते प्रैक्टिस। ठीक है, दैट इज मस्ट, वो सीखना है आने वाले कई दिनों में हम लोगों को। हमने तो प्रोग्रेशन तो 1 मिनट का खेल था, हमने बता दिया ये इस साल में, लेकिन उस साल में यहाँ पे मान लो आपको पता चल गया 37 साल में ये एक्टिवेटेड है, तो 37 साल में होगा क्या, उस होगा को सीखने के लिए यहाँ से फिर पंचम, यहाँ से फिर सप्तम, फिर वो सब कुछ सीखना है आपको, और उसके बारे में जानना है, इस हाउस के बारे में जानना है, इस ज़ोडिएक के बारे में जानना है, यहाँ पे बैठे प्लैनेट के बारे में जानना है, तभी तो उसको जोड़ के कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे। कमिंग बैक टू सेगिटेरियस, मान लो शनि सेगिटेरियस में, तो कैसे देखो प्रिडिक्शन करोगे? तो आदमी जो है उसका कर्मा जो है सैटर्न, क्योंकि गुरु की राशि है, धर्म की राशि है, कर्मा विल बी एसोसिएटेड विद, उसके अंदर कहीं ना कहीं नोबेलिटी आ जाएगी उसके कामों में। और क्योंकि गुरु की राशि है तो उस साल जो है 2.5 साल वो आराम से अपना पैसा रुपया कमाएगा। हाँ, और कोई उसको कष्ट नहीं होगा धनु राशि में आने के बाद। धनु राशि बैंकिंग की भी राशि है, गुरु गुरु धन का कारक है ना, फाइनेंस का कारक है। तो अगर शनि यहाँ पे आएगा तो अगर कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो भी उसको फायदा होगा। उसी प्रकार जैसे मान लो मकर राशि में सैटर्न आता है, तो मकर राशि इज व्हाट, अब मकर राशि के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर भी हाई क्लास मशीनरी हैं, क्यों? क्योंकि मंगल एग्जॉल्टेड होता है इसलिए हाई क्लास मशीनरी। यहाँ पे मंगल एग्जॉल्टेड नहीं था इसलिए सिर्फ मशीनरी। देखो दिमाग लगाओ, आरजी राव ने भृगुनंदी नाड़ी में कैसे चीजों को बताया है। भाई भृगुनंदी नाड़ी जो है आरजी राव की देन है, और आरजी राव साहब ने कैसे चीजों को बताया। यहाँ पे देखो मैंने जब बोला था तो मैंने हाई लेवल मशीनरी नहीं बोला था, मैंने सिर्फ मशीनरी बोला था। यहाँ पे लेकिन जब मैंने बोला तो मैंने बोला हाई लेवल मशीनरी, क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है, मंगल जो है मशीनरी का कारक है, भले सैटर्न आया हो यहाँ पे। सैटर्न इज ऑल्सो लोहा, सैटर्न इज ऑल्सो तेल, ऑयल, कार्बन, ठीक है, लेकिन हाई लेवल, हाई लेवल, ठीक है, ये समझने की चीज है। ठीक है, पावर ओरिएंटेड प्रोडक्ट, क्योंकि मंगल जहाँ पे एग्जॉल्ट है इसका मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो यानी पावर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे अगर सब कुछ अच्छा हो, ट्राइन में सन हो, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप पोजीशन में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 मान लो यहाँ पे सन हो, यहाँ पे सन हो, तो यानी कि मंगल इस शनि का सन से ट्राइनल एस्पेक्ट जब बनेगा तो यू विल गेट प्रमोशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब दिस इज द प्रेडिक्शन विच यू हैव टू कैलकुलेट, क्यों, कब मुझे मिल सकता है। कि भाई मकर राशि जो है मंगल की एग्जॉल्टेड साइन है, पावर की राशि है, शनि की अपनी राशि है, ठीक है, वो यहाँ पे 8 में पड़ रही है, तो एक समझाने वाला चार्ट कोई 3 नंबर का बना है, तो आपके चार्ट में वो कहीं पर भी हो सकता है। तो हमें ट्राइनल एस्पेक्ट देखना है, 7वें में कोई बैठा है देखना है, 2 12 में कोई बैठा देखना है, और 3 उससे तीसरे और 11वें में कोई बैठा है कि नहीं बैठा है। इन सब का इम्पैक्ट पड़ेगा, तब जो है फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फ्लूइड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर भी होता है यहाँ पे, ध्यान रखना। ये दलदली मिट्टी है क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ रहता है, मगरमच्छ दलदली मिट्टी में रहता है। ठीक है, तो वो जब धीरे धीरे जब लॉन्ग क्लासेस हमारी होंगी तब उसमें सबका परिचय देंगे आपको, सारी राशियों का, सारे ग्रहों का, तब आप इजिली एसोसिएट कर पाएंगे। अभी आप नहीं एसोसिएट कर पाएंगे उतनी आसानी से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सैटर्न यहाँ पे आया, तो सबसे पहले देखिए हम आपको क्या करा रहे हैं, आज हम आपको खाली एक एक दो दो कीवर्ड बता रहे हैं कि राशि से सैटर्न को कैसे फ्यूज करना है, फिर राशि के साथ साथ प्लेनेट से भी फ्यूज करना है। ठीक है, तो पहले राशि से फ्यूज करना तो सीखो। तो अब जैसे मान लो सैटर्न एक्यूरस में आ जाएगा, तो अब आपको पता है कि 11th साइन जो है वो ज्योतिष का भी साइन है, राहु को लॉर्ड होता है, तो यहाँ पे अकल्ट अकल्ट सब्जेक्ट ना, नॉलेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये सब देगा सैटर्न यहाँ पे। सेवा की भी राशि है, क्यों? क्योंकि कंधे पर आदमी मटका रख के जा रहा है, यानी कम्युनिटी सर्विस यहाँ पे आएगा सैटर्न, तो आप कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व होंगे। उसी प्रकार मीन में, तो मीन में जब सैटर्न आएगा तो आप विदेश से जुड़ सकते हैं, पागल खाने, जेल, एसाइलम, गुप्त स्थान, मोनेस्टरी, ठीक है, टीचिंग ऑफ फिलॉसफी, दिस इज साइन ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी में दर्शन, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिलोसफिकल टीचिंग,
का ये राशि है। 12th साइन मीन पाइसेस इज द साइन ऑफ फिलोसफिकल टीचिंग, डिविनिटी और कंसिडरिंग अथॉरिटी भी है। 12th हाउस में अथॉरिटी भी होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको कैसे हम सैटर्न सैटर्न को कैसे जोड़ रहे हैं अलग अलग चीजों से, इसको अभी तो सिर्फ इतना जोड़ा है। अब जैसे मान लीजिए सैटर्न मेष राशि में आ जाता है, मेष राशि में, ठीक है, तो मेष राशि में अब यहाँ पे मार्स की जमीन है, मार्स का हाउस है, की राशि है। तो दिस इज द ज़ोडिएक साइन ऑफ पावरफुल मशीनरी, ठीक है। और यहाँ पे मेष राशि जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, सिंह राशि जो है नाड़ी में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब ये भी नोट कर लो, मेष राशि रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्क इन इंडस्ट्रियल यूनिट, क्योंकि यहाँ पे अग्नि है, मंगल जी मशीनरी है, अग्नि तत्व की राशि है, तो क्या होगा इंडस्ट्रियल यूनिट्स में या कोई मैकेनिकल या इस तरह का, डिपेंडिंग ऑन द एज फैक्टर। अब कोई 10-12 साल के की उम्र में आया तब थोड़ा वो इंडस्ट्रियल में चला जाएगा, तब वो हो सकता है कोई उसकी उम्र के हिसाब से कोई वैसा कोई स्पोर्ट्स या वो कोई चीज चुन सकता है पावर वाला, ठीक है। दूसरी बार जैसे वृष राशि है, वृष राशि में अगर सैटर्न आता है तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दैट कैन गिव यू इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि सेकंड ज़ोडिएक साइन इज ऑल अबाउट एक्यूमुलेशन, व्हाट आई पजेस, और कोई ट्राइन में इसके अच्छा प्लेनेट हो तो आपको पैसा आराम से आएगा, लग्जरी गुड्स मिलेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में में आपकी क्योंकि सेकंड हाउस तिजोरी का है ना, बैंक जहाँ हम पैसा रखते हैं, तो सरकारी बैंक अगर मान लो सन ट्राइन में हो तो सरकारी बैंक में नौकरी लग जाएगी। फाइनेंस में, फूड डिपार्टमेंट में, सेकंड हाउस ज़ोडिएक साइन इज ऑल अबाउट फूड हैबिट्स, एफसीआई में या फूड कॉरपोरेशन में या इस तरह की किसी चीज़ में। तो देखो ये अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमारा आज का जानते हैं पर्पस क्या था। हमारा आज का पर्पस बड़ा सिंपल था कि पहले तो हम आपको प्रोग्रेशन बताएं। प्रोग्रेशन में भी हमने आपको दो तरीके बताए। एक तो हमने बता दिया कि सैटर्न को हमने 0 डिग्री मान लिया कि वो 30 साल तक फर्स्ट हाउस में रहेगा। दूसरा हमने ये मान लिया कि सैटर्न को मान लो हम सैटर्न किसी का 4 डिग्री का है, किसी का 8 डिग्री का, किसी का 28 डिग्री का। अब मान लो किसी का 29 डिग्री का सैटर्न है तो उसको तो 0 से 30 एक ही साल के लिए उसको रिजल्ट मिलेगा भाई। प्रोग्रेशन में 1 साल बराबर 1 डिग्री। अगर किसी का 29 डिग्री का सैटर्न है तो उसको तो उसका तो 29 साल मतलब उसका तो एक ही साल में गुजर जाएगा पहला वाला राउंड मेजर प्रोडक्ट 1 साल बाद। तो ये चीजें हम अब ये हमने आपको आज विचार, और इस पर देखिए क्वेश्चन मत पूछिएगा हमसे क्योंकि ये होमवर्क है मेरा। अगर आप इसी पे क्वेश्चन पूछ लेंगे बताइए सर होता है तो फिर मजा क्या आएगा। हम चाहते हैं एक दिन आप लोग भाग दौड़ करो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, अपना यूज करो कि दोनों में क्या लेना है, हमको क्या यूज करना है। 30 साल का प्रोग्राम, अब मान लीजिए हमारा 29 डिग्री का सैटर्न है और 1 साल बाद वो तो 1 डिग्री के बाद राशि चेंज कर देगा, और हम क्या फिर उसको 30 साल माने कि ना माने उस जगह पे, ठीक है। तो ये इसीलिए तो आपके उस पर छोड़ा है कि कल आप लोग इसका जवाब हमको दीजिएगा। और अब जवाब तो हम भी देंगे आपको, लेकिन आप लोगों का व्यू सुनना चाहेंगे। तो अल्टीमेटली ये समझ लिए प्रोग्रेशन तो आप समझ गए कि जहां भी सैटर्न है 30 साल तक वो एक पहले तरीके के हिसाब से 30 साल वो रिजल्ट देगा, 2.5-2.5 साल उसको हम चलाएंगे, तो वहां पे उसके ट्राइन में या उससे 2-12 में या उससे 3-11 में जो प्लेनेट होंगे उस हिसाब से यही नाड़ी का सबसे बड़ा मेन सिद्धांत है। उसी प्रकार दूसरे मेजर प्रोग्रेशन में सैटर्न जो है अगले हाउस में 30 साल के लिए चला जाएगा, उससे हम 2.5-2.5 साल काउंट करेंगे और पूरा चक्कर चलाएंगे। फिर 60 साल की जब उम्र हो जाएगी तो सैटर्न को हम तीसरे हाउस में मेजर प्रोग्रेशन में चेंज कर देंगे और वहां से 2.5-2.5 साल 12 साल तक 12 राशियों में चलाएंगे, जो कि फिर 30 साल का हो जाएगा। उससे लगभग आपके 90 साल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट हो गई। दूसरी कॉन्सेप्ट होगी, मान लो सैटर्न की कोई डिग्री है, सैटर्न 18 डिग्री का है, 15 डिग्री का, पहले 15 डिग्री का मान लिया, तो 15 डिग्री का सैटर्न अगर है तो फिर 15 साल में आपका पहला चक्कर खत्म हो जाना चाहिए। इस पर विचार करके कल हमको अपने अपने व्यूज देना क्लास से पहले, तब आगे क्लास बढ़ाएंगे। तो आज और उसके बाद हमने क्या किया कि एक आपको एक एक हल्का सा एक हिंट दिया कि सैटर्न अलग अलग ज़ोडिएक साइन में और उनके एक ही एक दो दो कीवर्ड बताए। कीवर्ड्स देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ कीवर्ड, जो कि हमको जब लंबा टाइम मिलेगा आपके साथ गुजारने के लिए तब उसमें वो लंबे कीवर्ड सारे आपके साथ करेंगे। तब हम आपको प्लैनेट्स के कारतत्व भी करेंगे, साइन के कारतत्व भी करेंगे, हाउस के कारतत्व भी करेंगे, एक दूसरे के ऊपर से गुजरने पे क्या क्या जीवन में किस उम्र में क्या क्या हो सकता है वो भी करेंगे। वो फिर लॉन्ग सिलेबस का चैप्टर है, उसके लिए थर्ड कोर्स, किसी लिए 42 डेज का कोर्स रखा है आपके लिए हमने। बट प्रोग्रेशन, हाँ, आप प्रोग्रेशन की जरूरत भी समझ लो क्यों है भाई, क्योंकि हम दशा सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, डिविजनल चार्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो प्रोग्रेशन से ही हम
अच्छा देखो, सनी से तो मान लो ने 2.5 साल का रिजल्ट में, जैसे किसी ने कहा कि भाई हम ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन है, तो 3 साल के ग्रेजुएशन में हम सनी की पोजीशन से ग्रेजुएशन तो चेक कर लेंगे। लेकिन अब कोई कह रहा है कि भाई साहब हमारा 15 दिन का क्रैश कोर्स है, तो 15 दिन के प्रोग्रेशन के लिए हमको और छोटा पीरियड लाना पड़ेगा ना। जैसे जुपिटर से हम क्या करते हैं, 1-1 साल का प्रोग्रेशन निकाल लेते हैं। सैटर्न से 2.5 साल का निकाला, जुपिटर से 1 साल का प्रोग्रेशन निकालेंगे। फिर ट्रांजिट आएगा इसमें, तो ट्रांजिट, क्योंकि इस बार अभी हमने ट्रांजिट नहीं लिया, अभी प्रोग्रेशन ही लिया है। अगर अच्छा हुआ तो जब क्लास स्टार्ट होगा उसके 2-4 दिन पहले एक ट्रांजिट भी ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन प्रोग्रेशन ट्रांजिट के लिए भी 2 दिन है, कल और ट्रांजिट लेंगे उसमें। तो उस दोनों टूल्स को लगा के हम बिना दशा, बिना डिविजनल चार्ट के बढ़िया प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक आराम और भी होता है, ट्विंस ट्विंस वाले। तो नाड़ी में भी कई तरह की नाड़ियां हैं। भृगुनंदी नाड़ी में बहुत ज़्यादा ट्विंस ट्विंस पर इतना स्ट्रेस नहीं डाला गया है। इसमें मेनली लाइफ के इवेंट्स जो हो सकते हैं उन पर ज़्यादा स्ट्रेस डाला गया है। उसके लिए फिर नाड़ियों और भी कई तरह की नाड़ियां हैं, ठीक है। चंद्रकला नाड़ी है जो अलग अलग माइन्यूट चीज़ों पे काम करती हैं। तो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ नाड़ी ग्रंथ, अलग अलग ऋषियों की नाड़ी ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी, 2 नाड़ी पे मेनली फोकस कर रहे हैं, जिसको कि भृगु नंदी नाड़ी कंबाइंड में हम सीख रहे हैं। तो उसमें जो चीज़ें दी हैं आसानी से कैलकुलेट करने वाली, वो हम सीखेंगे। तो आशा करता हूँ कि बड़ा अच्छा, क्योंकि थोड़े रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है लिखने के, और बोर्ड भर जाता है, तो हो सकता है कि आप में से किसी किसी को कनेक्ट ना कर पाए हों, तो बताइएगा, तो हम एक बार और आपके लिए मेहनत कर देंगे अगर कुछ पूछेंगे आप। तो अनुरोध से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो चाहे तो थोड़ा सा एक ब्रेक हमें दे 10-15 मिनट का, तो फिर क्वेश्चन आंसर क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, भृगुनंदी नाड़ी में हमें पता है आप सब एक्सपर्ट हैं, आप सब बहुत पढ़ के आए हैं, लेकिन हमने जो आज जितना आपको पढ़ाया उस पे ही क्वेश्चन हम लेंगे। क्योंकि अभी जब हमने आपको डिटेल में पढ़ाया नहीं, तो हम आपने पीछे पीछे क्या पढ़ डाला है, क्या समझ में आया आपका, हम उसकी कैसे जिम्मेदारी ले पाएंगे। भाई हमने कुछ पढ़ाया होता तो हम उसको समझते कि हमने ये पढ़ाया, तो आप लोग बहुत सारे क्योंकि पढ़ के आते हो तो बड़े कभी कभी एब्सर्ड क्वेश्चन से पूछते हो। तो हमने जो जितना आज आपको सिलेबस प्रोग्रेशन और चीज़ें बताए उस पे रिगार्डिंग क्वेश्चन हम लेंगे, पहले समझ लीजिए। अगर जरा भी आप आउट ऑफ कोर्स होंगे तो सॉरी, फिर वहाँ पे हमारी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो प्लीज़ छोड़ के मत जाइएगा, आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर में भी बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं। तो ये मत कीजिए कि कोर्स हो गया तो हम क्लास छोड़ दें। 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। टेक केयर एवरीबॉडी।